शांति। ओम शांति। ये भी बाबा का मैजिक है जो संगम युग पर हम सब अपने परिवार में बाबा के स्नेह में पिरोई हुई एक माला के अंदर एक दूसरे से हम लोग मिल रहे हैं। सोचो ना, हमारे मिलने का केवल एक कारण है। वो कारण क्या है? बाबा। अगर बाबा नहीं होता तो हम मिलते या नहीं मिलते? मिल ही नहीं सकते थे, पॉसिबल ही नहीं है। तो संगम को ये वरदान है, इस समय को ये वरदान है कि स्वयं भगवान इस समय धरती पर अवतरित होकर कोटों में कोई, कोई में भी कोई को इस गुलदस्ते की तरह, फूल की तरह लेकर बाबा चुन लेता है और माला में पिरो देता है। 1970s की बात है। अव्यक्त बाबा का मिलन चल रहा था और बड़ी दीदी, मनमोहिनी दीदी, उस समय बहुत योगी आत्मा, पवित्र आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा थी और वो मुरली के बाद बाबा से चिट चैट कर रही थी। अब भगवान से चिट चैट करना छोटी बात तो है नहीं। और उन्होंने भी बाबा को तंग करने के लिए बाबा से पूछा कि बाबा आप रहते कहां पर हो? बाबा चतुर सुजान, जानी जाननहार। और बाबा का जवाब जो था वो अद्भुत था। बाबा ने कहा कि बाबा बच्चों के स्नेह के घेरे में रहता है। जितना जिसका पावरफुल स्नेह का घेरा है वो उसी में बाबा को बांध लेता है। तो चेक करो कि हमारा कितना पावरफुल स्नेह का घेरा है। मैं रोज अपने आप से, आज भी अमृत वेले के बाद वॉक कर रहा था मैं ऊपर, तो मैं अपने आप से ये पूछ रहा था कि 41 साल ज्ञान में हुए वो एक बात, लेकिन ज्ञान में चल कितना रहे हैं वो दूसरी बात। 40 साल के योगी हैं या योगी जीवन वाले, हर पल जीने वाले योगी हैं? ये अपने आप से पूछो। एक बारी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और उस बिजनेसमैन के मन में केवल एक बात आती थी कि जब मैं अपना शरीर छोड़ूं तो मेरे मुख पर भगवान का नाम हो। तो उसके 4 पुत्र थे और 4 पुत्रों के नाम उसने ऐसे रखे। एक का नाम था कृष्ण, दूसरे का नाम था राम, तीसरे का नाम था शंकर और चौथे का नाम था गणेश। अब चारों का नाम वो पूरे दिन लेता रहता। उसे लगता कि मेरे नाम, मुख पर तो देवताओं के नाम है, मेरी तो लाइफ ही तर गई। जब उसका अंतिम समय चल रहा था तो वो अपने बिस्तर पर लेटा लेटा बोला कि कृष्ण तुम कहाँ हो? उसने कहा पापा मैं तो आपके पीछे ही खड़ा हूं। उसने कहा ठीक है। उसने कहा तुम यहां पर हो तो शंकर कहां पर है? तो शंकर बोला कि पिताजी मैं तो आपकी बाईं तरफ खड़ा हुआ हूं। उसने कहा गणेश कहां पर है? उसने कहा पिताजी मैं तो यहां पर खड़ा हुआ हूं। फिर चौथे का नाम लिया। उसने कहा अगर तुम चारों यहां पर हो तो दुकान पर कौन है? और जैसे ही उसने बोला उसके प्राण उड़ गए और उसकी लाइफ समाप्त हो गई। यानी हमारी स्मृति ही हमारी स्थिति को डिटरमिन करती है। तो आज बाबा ने हमको बहुत सुंदर हमारा लक्ष्य भी दिया। बहुत सुंदर मुरली में सुना ना, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ज्ञान के द्वारा जीवन मुक्ति, योग के द्वारा शक्तियां, धारणा के द्वारा गुण और सेवाओं के द्वारा दुआ। ये हमारे जीवन के अंदर हमारी प्राप्तियां हैं, हमारा खजाना है। और बाबा ने कहा इसका प्रैक्टिकल जीवन में क्या होगा? बाबा ने कहा मुस्कुराता हुआ चेहरा, हर्षित मुख चेहरा, देने वाला चेहरा, जिसके चेहरे से नूर टपकेगा, जिसको देखते ही लोग कहेंगे इसको क्या प्राप्तियां हुई हैं। तो बाबा ने हमें लक्ष्य भी दिया, बाबा ने हमें लक्षण भी दिए, बाबा ने हमको साधन भी दिया कि किस तरह जाना है। बाबा ने कहा निमित्त, निर्माण और निस्वार्थ बनो। ये साधन भी बाबा ने दे दिया। और बाबा ने कहा किस गति से जाना है? उड़ती हुई गति से जाना है। और बाबा ने ईंधन दिया, बाबा ने कहा याद का ईंधन भी दिया। तो लक्ष्य है, लक्षण है, साधन है, गति है, ईंधन है। अब चलना किसको पड़ेगा? चलना तो हमें पड़ेगा ना, हमें पड़ेगा ना। तो रोज अपने आप से पूछ कर देखो कि ज्ञान सुनने वाले हैं हम लोग या ज्ञान को श्रवण करने वाले हैं या ज्ञान को जीवन में
अपनाने वाले हैं। हम बहुत पहले बचपन में जब पहली बार आए, तो पहली बार जब हम बाबा के घर में गए थे तो हमारी उम्र 2 महीने थी। और वो 2 महीने जब हमारी उम्र थी तो उस समय, वो समय था जब ब्रह्मा कुमारी के नाम से भी लोगों को एलर्जी हो जाती थी। तो हमारे परिवार आर्य समाजी था, माँ शिव भक्त, पिता गीता पाठी। तो बड़ा श्रेष्ठ परिवार था, सब कुछ पावरफुल, वंडरफुल। और ब्रह्मा कुमारियों का जाल बड़ा कॉम्प्लेक्स है, मैं आपको बताऊं। सबसे पहले हमारे परिवार में हमारी दादी गई ब्रह्मा कुमारी, 70s की बात है। अब ब्रह्मा कुमारियों के चंगुल में फंस गई वो। अब उसके बाद जब फंसी तो हमारी बड़ी बुआ थी, बैंक ऑफिसर थी, मैनेजर थी। उन्हें लगा कि ये कहाँ हमारे घर में हमारी माता ब्रह्मा कुमारियों के चक्कर में फंस गई। तो आप चिंता नहीं करो भाई साहब, 5 भाई 3 बहनें। उन्होंने कहा मैं अपनी माता को वापस लेकर आती हूँ। वो गई उनको निकालने के लिए। 6 महीने बाद वो भी ब्रह्मा कुमारी बन गई। उसके बाद बहुत परेशानी हुई उनको देख के। फिर हमारी छोटी बुआ को बहुत खराब लगा। वो एजुकेशन ऑफिसर थी, उन्होंने कहा बड़ी बहन भी गई, माँ भी गई, आप चिंता नहीं करो भाई साहब, मैं इन सबको निकाल के लेकर आती हूँ। फिर वो गई उनको सबको पकड़ने के लिए, लाने के लिए। कहाँ फंसे पड़े हो। 8 महीने बाद उन्होंने भी बैच पहन लिया। उसके बाद जब दोनों बहनें हमारी शहीद हो गई, हमारी बुआ हैं, उसके बाद हमारे छोटे भाई, उन्होंने कहा भाई साहब अब चिंता नहीं करो। भीम की तरह वो उतरे, चार्टेड अकाउंटेंट हैं। उन्होंने पूरा 1 साल पुरुषार्थ किया उनको बाहर निकालने के बाद। अब पिछले 30 वर्षों से वो पूरे यज्ञ का चार्टेड अकाउंटेंसी संभालते हैं। वो भी बाबा के बच्चे बन गए। तो इस तरह ब्रह्मा बाबा के चंगुल में फंस गए। और हमारे को जब हम 2 महीने के थे तो मम्मी की गोदी से उठाकर चुपचाप हमारी बुआ हमको गुलजार दादी के पास, चक्रधारी दीदी के पास और जगदीश भाई सब के पास ले जाती थी। तो हमारी पालना ऐसे होती थी। और धीरे धीरे बढ़कर जब बड़े हुए तो 1985 में हमारी बहन, हमारे वो, तो हमारी बुआ ने बोला कि भाई साहब हमारे देश के प्रेसिडेंट मधुबन हो आए हैं, तो हमारे घर के प्रेसिडेंट नहीं गए हैं, तो उनको भी एक बारी आबू चलना चाहिए। तो हमारे फादर डॉक्टर हैं, मदर डॉक्टर, उन्होंने कहा ठीक है हम भी चलेंगे। 85 में हमारा मधुबन जाना हुआ। हम छोटे छोटे बच्चे थे, हमें बहुत खुशी, हमें को तो केवल एक खुशी थी कि हम लोग तो पिकनिक मनाने हिल स्टेशन पर जा रहे हैं। और शर्त एक थी कि कुछ भी हो जाए ब्रह्मा कुमारियों के कैंपस में नहीं रुकेंगे। उस समय केवल पांडव भवन होता था, 150-200 लोग होते थे, कुछ भी और नहीं था। दादियां सब वहीं रहती थी मधुबन के प्रांगण में। और हम लोग बाबा के घर में गए, लेकिन रुके कहां पर? गवर्नर्स कॉटेज में रुके। फादर ने कहा नहीं वहां नहीं रुकेंगे हम लोग। अहम देखिए, भगवान का बुलावा एक तरफ और मानव का अहम एक तरफ, और हम छोटे छोटे बच्चे। और हम गवर्नर्स कॉटेज में रुके मात्र 25 मिनट। पहले 10 मिनट में आकर मम्मी और पापा के मन में हलचल हो गई कि यहां पर हमें कोई चीज खींच रही है। उन्होंने बोला हमें यहां नहीं रुकना, हमें अहम से देखिए, चलो हम तुम्हारे वहीं पर ही जाकर रुकेंगे। तो ज्ञान विज्ञान भवन में जाकर हम लोग रुके। उनका कोर्स आरंभ हुआ। रोज सवेरे वो कोर्स पर जाते थे और हमें कोर्स से कोई मतलब नहीं होता था। हमारा काम केवल एक होता था कि अपनी निक्कर और बू शर्ट पहनी और सब दादियों के कमरे में, भाई साहब के कमरे में, विश्व रतन दादा के कमरे में, निर्वैर भाई के कमरे में, प्रकाश मणि दादी के कमरे में, जानकी दादी के कमरे में धावा बोलना, उनसे चॉकलेट्स लेना, उनसे गिफ्ट लेना, उनके साथ झूला झूलना पूरे दिन। और यज्ञ में बच्चे ही नहीं होते तो उनके साथ बैठकर हम लोग पूरे दिन एंजॉय करते थे। पालना और स्नेह की पराकाष्ठा देखिए। कोई ज्ञान हमें नहीं दिया कभी भी। 85 से लेकर आज देखिए 2026, आज दिन तक हमने कोर्स बुक कभी भी खोली नहीं है। वो स्वतः ही पूर्व जन्मों से आता था। और 1985 में जब हम बाबा से पहली बार मिले, अव्यक्त बाबा से हमारा परिवार पहली बार मिला, तब बाबा ने हमें ब्लेसिंग्स दी, स्पेशल वरदान दिया कि मेरे बच्चे एडवांस पार्टी की सोल्स हैं। हमें बाबा ने स्पेशली, बाबा ने उस समय वरदान दिया। तो हम केवल दादियों के पास जाते, उनके साथ स्नेह। और मैं क्या बोलता हूं कि जब माँ बच्चे को जन्म देती है तो वो कभी ज्ञान नहीं देती उसको, वो क्या देती है? उसको स्नेह देती है, उसको प्यार देती है, उसको अपना बनाती है। और यही स्नेह का अनुभव हमने उस समय अपने जीवन में अनुभव किया।
प्यार से बिठाना, खिलाना, घुमाना। और एक एम्बेसडर होती थी, एम्बेसडर में निर्वैर भाई साथ में बैठ जाते थे, एक तरफ मैं, एक तरफ हमारी छोटी बहन, और पूरे मधुबन में घूमना, कभी पहाड़ी पर निकल जाना, कभी कहीं निकल जाना, और निकल के वहाँ पे हिल स्टेशन पर पॉइंट्स देखना। ऐसे ऐसे स्नेह की पालना हमें मिली, और उस स्नेह में ही छोटी छोटी शिक्षाएं समाई होती थी। कैसे जीवन को जीना है, कैसे खाना है, कैसी बातें करनी है, वो चीज़ें हमारे जीवन में समाती चली गई। और बाबा का वो ज्ञान लेकर जब मम्मी पापा कोर्स ख़त्म करके हम लोग वापस आए, तो जुलाई का महीना था। जुलाई के महीने में स्वयं चक्रधारी दीदी ने और भाई साहब ने क्लासेस लेकर मम्मी पापा को कोर्स ख़त्म कराया। उन्होंने मुरली पढ़नी आरंभ कर दी, और हम उस समय मुरली नहीं सुनते थे। तो 14 जुलाई के आसपास की बात होगी, हम कहीं बाहर गए थे, तो मम्मी और पापा मुरली पढ़ रहे थे। तो उन्होंने कहा आप बाहर खेलो, हम अभी आते हैं। तो हमारी छोटी बहन गई कि ये क्या पढ़ रहे हो आप? उन्होंने कहा हम मुरली पढ़ रहे हैं। अच्छा, मुरली पढ़ने से क्या होता है? तो बच्चों को टालते हैं। उन्होंने कहा मुरली पढ़ने से हम लोग स्वर्ग में जाते हैं। उसने बोला बहुत अच्छी बात है, आप और पापा तो मुरली पढ़ोगे स्वर्ग में जाओगे, और मेरे को भैया को नरक में छोड़कर चले जाओगे, ये तो बहुत गलत बात है, इसलिए हमें भी मुरली सुनाया करो। वो 14 जुलाई से लेकर आज मार्च 2026 तक हमने जीवन में एक भी दिन मुरली को लाइफ में मिस नहीं किया है, कभी नहीं मिस किया। विश्व के किसी कोने में हो, कहीं पर भी हो, किसी भी परिस्थिति में कहीं पर भी हो, आज भी घर से निकला बाहर कदम होगा तो बाबा की मुरली को पढ़कर बाहर कदम रखते हैं। यह है भगवान के ज्ञान का सम्मान, परमात्मा के ज्ञान का सम्मान। इतनी वैल्यू है हमें भगवान की, पूछो अपने आप से। बड़ी बड़ी चीजें नहीं है। परमात्मा जब आता है तो वो ये नहीं कहता ब्रह्मा कुमारी द्वारा सिखाया गया मुश्किल राजयोग। सुना है कभी? हर जगह आपको मिलेगा सहज राजयोग का केंद्र। सहज, सहज का क्या मतलब है? इजी। इजी का मतलब अनपढ़ भी के लिए भी इजी, पढ़े लिखे वाले के लिए भी इजी, करोड़पति के लिए भी इजी, गरीब के लिए भी इजी। क्यों? क्योंकि भगवान का ज्ञान है सहज है, इजी है। इतना इजी ज्ञान हमने इस परमात्मा का अपने जीवन में यूज किया है या नहीं किया? एक बात पूछूं, सब सूरत वाले बिल्कुल एक्यूरेट आंसर करेंगे, यस और नो बताओ। हाँ, क्या आवाज नहीं आते? कैसे सुस्त है? हाँ? ना मुस्कुराते हैं ना वो करते। ब्रह्मा बाबा होते हैं तो ब्रह्मा बाबा क्या कहते हैं, जो मुस्कुरा नहीं रहा उसे पीछे खड़ा कर दो। बाबा ऐसे ही करते थे, दीदी से पूछना। बाबा कहते थे जो बच्चे उदास बैठे हैं, ये गुलदस्ता ये मुस्कुरा नहीं रहा, किंग ऑफ फ्लावर्स बैठा हुआ, उसके आगे मुरझाया हुआ गुलाब, इसको पीछे बिठाओ। बाबा बाबा ऐसे ही करते थे मुरली में। तो भगवान जब मिलता है तो चेहरा कैसा होना चाहिए? खिला हुआ होना चाहिए, मुस्कुराता हुआ होना चाहिए। भगवान मिलता है, कोई आम नहीं मिल रहा। अगर नेता अभिनेता कोई और आ जाए या कोई बड़ी बहन कोई भाई आ जाए तो सब तैयार होकर फटाफट आते, आगे आएंगे, आगे बैठेंगे, उनकी बात सुनेंगे, फोटो खिंचाएंगे, हाथ पकड़ेंगे, दृष्टि लेंगे। यहाँ बाबा कहता है मैं स्वयं रोज आ रहा हूँ भैया, थोड़ी तो वैल्यू रख लो। भगवान कह रहा है मैं रोज आ रहा हूँ यहाँ पर, तुमसे बात करने के लिए आ रहा हूँ, तुम्हें देने के लिए आ रहा हूँ, अपने खजाने लुटाने के लिए आ रहा हूँ। हम कहते हैं हाँ सोच तो रहे हैं आ जाएं, आज थोड़ा सा लेट हो जाएंगे, आज उठने का मन नहीं है, कल लेंगे, पैसे ही सुन लेंगे। बाबा कहते हैं मैं आ रहा हूँ रोज। और बाबा कहते हैं बाबा के बच्चों को भगवान की वैल्यू नहीं है। ये ज्ञान का, भगवान का सम्मान अगर जीवन में नहीं है तो भगवान के ज्ञान को हम कभी भी अपने जीवन में अपना नहीं सकते। तो ऐसा कौन कौन है इस पूरी सभा में? ऑनेस्टली हाथ उठाना, बिल्कुल भी झूठ नहीं, ऑनेस्टली हाथ उठाना, जो कभी कभी मुरली को मिस कर देता है। पूरा एक्यूरेट हाथ उठाओ, बिल्कुल पूरा हाथ उठाओ। ये देखो 90% है। हाँ, बाप रे। अच्छा, आज के बाद कौन कौन है जो अगले साल कभी कभी मुरली मिस करेगा? वो हाथ उठाओ, सच्ची सच्ची हाथ उठाओ ना। कोई करेगा या नहीं करेगा? यस और नो, जोर से बोलिए। आज के बाद कोई भी कभी मुरली मिस करेगा या नहीं करेगा? यस और नो। जरूरी नहीं है कोई स्पेशल भाई, कोई बहन, कोई मधुमन से कोई बड़े आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन रोज बाबा की मुरली एक्यूरेट पढ़नी है। उसके बिना मेरी दिनचर्या आरंभ नहीं होगी।
मेरी दिनचर्या 3:15 बजे आरंभ होती है, रात को 11:30 बजे समाप्त होती है। 3.5 से 4 घंटे से ऊपर आधे मिनट की नींद नहीं लेता मैं। लेकिन कितना भी बिजी स्केड्यूल हो, कोई वीआईपी हो, किससे भी दुनिया के अंदर मिलना हो, विश्व के किसी भी कोने में हो, सवाल नहीं उठता कि बाबा की मुरली को पढ़े बिना मैं अपने घर, अपने कमरे, अपने ऑपरेशन थिएटर, अपने हॉस्पिटल से बाहर कदम भी मैं रखूं। पॉसिबल ही नहीं है बिल्कुल भी। पढ़ना ही पढ़ना है। बाबा ने मेरे लिए मुरली दिया है। बचपन से इस बात को मैंने अपने जीवन में धारण किया। बचपन से केवल एक शब्द जिसने मेरे जीवन को बदल कर रख दिया। केवल एक धारणा। बड़ी बातें नहीं है, 10 बातों को धारण नहीं करना, 1000 बातों की लिस्ट नहीं बनानी, इतनी मोटी मोटी कॉपियां नहीं भरनी, पूरे दिन 10-10 क्लासेस की जरूरत नहीं है। केवल एक शब्द जिसको मैंने बचपन से अपने जीवन में धारण किया, वो मैजिकल शब्द मैं हमेशा सुनाता हूं और आज भी सबको बोलता हूं, इस शब्द को यूज करो, जीवन बदल जाएगा, सोच बदल जाएगी, भगवान ऐसे चिपक जाएगा जैसे फेविकॉल की तरह चिपका पड़ा है आपके साथ। हटा लो, वो हटेगा ही नहीं। केवल मैंने एक शब्द को धारण किया और वो शब्द था, मैं और बाबा कंबाइंड हैं। बस बचपन से ही, और कुछ भी नहीं। कुछ भी हो जाए, बाबा सदा मेरे साथ है। भगवान कहता है मैं सर्वव्यापी नहीं हूं, मैं कहता हूं दुनिया के लिए सर्वव्यापी नहीं है, वो तो मेरे दिल, मेरे मन, मेरे कण कण, मेरे रोम रोम, मेरे एक एक खून के कतरे कतरे के अंदर वो समाया हुआ है, वो बहता है, उसका स्नेह मेरे जीवन के अंदर बहता है। इतना भगवान के लिए हमारे जीवन में प्यार और सम्मान होना चाहिए। फिर देखो वो जादू करता है। बाबा कहता है मैं जादू नहीं करता, मैं कहता हूं भगवान से बड़ा कोई जादूगर नहीं है। हम यूज ही नहीं करते। 2008 में 8 में बाबा ने एक अव्यक्त मुरली चलाई थी और उस अव्यक्त मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर एक बात बोली, और वो बात केवल एक बाबा ने बोली। बाबा ने बोला, बाबा बच्चों को देखकर हैरान होता है, बाबा कभी नहीं शब्द यूज करता, बाबा बच्चों को देखकर हैरान होता है कि बच्चे भगवान को यूज नहीं करते हैं। अब बताओ ये किसकी गड़बड़ है? भगवान जिसके पास है, हम कहेंगे मेरे पास मेरा पिता ऐसा है, मेरा लौकिक पिता ऐसा है, मेरे भगवान, मेरे घर में मेरा ये नेता है, मैं इसको जानकर, मेरी इस तक अप्रोच है। और यहाँ कहता है भगवान स्वयं, चाबी भाग्य विदाता भगवान स्वयं कह रहा है कि लो बच्चे मुझे यूज करो, हाजरा हजूर सदा साथ है। और हम कहते हैं मैं तो भगवान को भूल जाता हूँ, मेरे को तो ध्यान नहीं रहता, मैं इधर उधर भागता रहता हूँ। तो कैसे जीवन के अंदर जादू होगा? बचपन से मैंने बाबा को सदा अपने जीवन में यूज किया। यह है भगवान को अपने जीवन में यूज करके अनुभवी मूर्त बनना। अनुभवी मूर्त बनना। एक एक बच्चा आगे से पीछे, लास्ट से आगे, दाएं से बाएं, अपने मन में अभी अभी झांक कर देखो। सफेद कपड़े पहनने से नहीं होगा, चेक करो मन भी उतना सफेद हुआ है या नहीं हुआ है। पूछो अपने आप से। इस सोने के कमंडल के अंदर भगवान को आने के लिए, बैठने के लिए, उसकी शक्तियों को धारण करने के लिए मैंने वो जगह दी है या नहीं दी है? अपने आप से पूछ कर अभी अभी चेक करो। केवल एक संकल्प, बाबा आ जाओ, समा जाओ। बस। छोटे छोटे थे ना, जब घर में आए, वापस आए, आर्य समाजी परिवार, घर में रिवोल्ट हुआ कि बच्चे अब ब्रह्मा कुमार बन गए हैं, मंजू महेश मम्मी डैडी का नाम है, अब बच्चे पढ़ेंगे नहीं, अब बच्चे टिपिकली जो ये नहीं करेंगे, बच्चे ऐसे करेंगे, अब देखो तुमने अपने घर को खराब कर दिया। हम पर्दे के पीछे से चुपचाप सुनते रहते थे, चुपचाप सुनते रहते थे, लोगों की बातें सुनते थे। वो बहुत शांत, मम्मी पापा बहुत शांति से, आराम से धारणा, मूड, घर के अंदर परिवर्तन आया, पॉजिटिविटी आई। हमारे नाना जी, नानी जी सब अगेंस्ट, परिवार अगेंस्ट। और उस दिन जब पीछे थे, हमने भी जीवन के अंदर संकल्प लिया कि हम बाबा के ज्ञान को लेकर केवल आध्यात्मिक नहीं, लौकिक रूप से भी अपने प्रोफेशन में इतना आगे जाएंगे कि एक दिन यही लोग बोलेंगे कि बच्चे भी होने चाहिए तो ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी जैसे होने चाहिए। और हमने अपने
लौकिक जीवन में भी बाबा को यूज करके, बाबा को साथ रख के, मत पर, श्रीमत पर चल के, दादियों के अनुभव को लेकर, दादियों की शिक्षाओं को लेकर अपने जीवन में इतना एक्यूरेट पुरुषार्थ किया कि 10 साल बाद जब हमारे नाना नानी ने शरीर छोड़ा, नाना जी ने, बहुत बड़े ऑफिसर थे, हजारों लोगों का परिवार था, अंत में शरीर छोड़ते हुए उन्होंने पूरे परिवार को इकट्ठा किया और सबके सामने बोला कि आज मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं और आज मैं बताता हूं कि अगर जीवन बनाना है तो जैसे इन दोनों बच्चों ने अपना जीवन बनाया है, ऐसा सबको अपना जीवन बनाना चाहिए। यह है भगवान के स्नेह का मैजिक। परिवारों को परिवर्तन करना, अपनी जीवन शैली से, अपने स्नेह की शक्ति के द्वारा, भगवान की शक्ति के द्वारा अपने जीवन को संपूर्ण परिवर्तन कर देना। क्यों? क्योंकि लौकिक और अलौकिक दोनों का बैलेंस लेकर हमने आगे चले। हॉस्पिटल में जाते थे, अपनी जीवन के अंदर एक्यूरेट पढ़ाई, परफेक्ट तरीके से पढ़ाई। एग्जाम देने जाता था तो बाबा के कमरे से जाता था। गुलजार दादी को पता था, वो हमेशा कहती थी मोहित बाबा को साथ रखना। बचपन से प्यार से आना, कोई भी बात होती, कुछ भी होती, पापा दादी के डॉक्टर थे, 80s से डॉक्टर थे, तो कम से कम महीने में 2 या 3 बारी दादी का आना होता ही होता था। घर पर आती थी, कभी नाश्ते पर, कभी डिनर पर। बाबा का बहुत प्यारा सा घर था, तो गुलजार दादी आती थी, घंटों घंटों बैठती थी, आराम से दादी की शिक्षाएं, दादी के साथ बैठना, चिट चैट करना, बड़े प्यार से दादी मेंटर करती थी, कहती थी बाबा को मोहित साथ रखना। और मैं जाता था, बहुत मेहनत करता था, पढ़ाई में एक्यूरेट करता था, लक्ष्य रहता था केवल एक कि बाबा के नाम पर कोई भी इतनी सी भी आंच ना है, वो कहना चाहिए एक्यूरेट बाबा का बच्चा है। और बाबा की याद में जाता था, और जैसे बच्चे होते थे, बाबा मुझे याद ही नहीं रहता, बाबा मुझे याद ही नहीं रहता। बाबा कहता था तेरे को याद करने की जरूरत नहीं, तू केवल एग्जाम में जाके बैठ जा। मेहनत करके जाता था, और जब एग्जाम में बैठता था, बाबा की याद में केवल 10 सेकेंड बैठता था, और बाबा कहता था आके तेरी बुद्धि का ताला मैंने खोल दिया था, लिख, जो लिखना है लिख। और बुद्धि ऐसे खुलती थी, कलम ऐसे चलती थी कि पूरी यूनिवर्सिटी के सारे रिकॉर्ड्स, 18 गोल्ड, 5 सिल्वर, तीनों कॉलेजेस के अंदर टॉप करना, 40-40 साल पुराने सब रिकॉर्ड टूट जाते थे। स्टेज पर जाता था, वाइस चांसलर एक मेडल देते थे, कहते थे आप ऊपर ही खड़े रहिए। मैं कहा क्यों? कहते हैं क्योंकि अगला मेडल भी आपको ही मिलना है, किसी और को कुछ मिलता ही नहीं है यहाँ पर, आप सारे मेडल ले जाते हैं। और मैं कहता था बाबा का मैजिक है, बाबा का मैजिक है। और फिर शाम को खूब सारे मेडल्स लेकर घर पे जाता था। जिस दिन अवार्ड मिलता था उस दिन दादी गुलजार पक्का घर पे आती थी, और वो आकर ऐसी गुलदस्ता लेकर आती थी। दादी कहती थी मोहित दुनिया वाले तो तेरे को नकली मेडल देती हैं, बाबा तो तेरे को असली सोने का मेडल देता है। बाबा, दादी कभी बैज पहना के जाती थी, कभी गोल्डन माला देकर जाती थी। ये है बाबा का स्नेह। किसका मैजिक था? भगवान का मैजिक था। भगवान को अपने जीवन में यूज किया, स्नेह के साथ यूज किया, एक्यूरेट पढ़ाई की, एक्यूरेट तरीके से एग्जाम देने जाता था। बाबा को कहता था, बाबा से बात करता था। आज भी कुछ भी बात है बाबा को बोल देना, बाबा के कमरे में जाना, बाबा से बात करना। ऐसा थोड़ी ना बैठ गए मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, बाबा की लाइट आ रही है, लाइट, कुछ नहीं आने वाला। ऐसे करते रहो, कुछ होगा ही नहीं, आधा घंटा बीत जाएगा, ना आपको अनुभव होगा, ना ऊपर से कुछ लाइट आएगी, आपको लगेगा फिर अलार्म बज जाएगा 4:45 का, अच्छा योग मेरा खत्म हो गया, बस आज की टिक हो गई, आज की टिक बॉक्स हो गई। ये थोड़ी ना होता है योग। योग अर्थात बाबा से कम्युनियन, जैसे बाबा बैठा है बराबर पे, बात करते नहीं हो योग से, उठे बाबा के साथ बात करी, चलो बाबा आराम से। अमृत वेले में अलग प्रकार की गपशप हो रही है, कभी बात हो रही है, घूम रहे हैं तो अलग हो रही है, चल रहे हैं तो अलग हो रही है, मुरली है तो अलग वार्तालाप हो रही है। ये योग की पराकाष्ठा है, संकल्पों से बाबा के साथ बात, ऐसे बात करते थे बचपन से। ये आदत डालो, ये है भगवान की अनुभूति करना। बचपन में मुझे ध्यान है जब मेरा एग्जाम था, बड़ी मजे की बातें हैं, इतने लवली लवली अनुभव कैसे बाबा के साथ। मुझे याद है फिजियोलॉजी का एग्जाम 93 की बात थी, चल रहा था, हमारा बैच था, इतना कड़क एग्जामिनर आया हुआ, हमारे बैच में 30 लोग, उनमें से 22 को फेल कर दिया। मेरा रोल नंबर 33, मेरा नंबर आने वाला था। मैंने कहा बाबा बहुत बुरे फंसे, ये तो आज बिल्कुल काम हो जाएगा, बाबा जरा कुछ करो। बाबा से ऐसे ही बोला, मैंने कहा बेस्ट स्टूडेंट, लेकिन एग्जामिनर को क्या, कुछ उल्टा सीधा पूछा, फेल कर दिया, खत्म काम, आप कुछ कर ही नहीं सकते। अब बाबा को समझ में आ गया कि बच्चा बिल्कुल चिंता में। बाबा ने कहा तू चिंता नहीं कर। और जो मेरा एग्जामिनर था, 2 एग्जामिनर होते हैं, तो एक एग्जामिनर हार्ट पेशेंट था, उसको कुछ प्रॉब्लम आई, उसको वॉशरूम जाना था, टॉयलेट, वो निकला एग्जाम वॉशरूम के लिए, ग्राउंड फ्लोर पे था, 3rd फ्लोर पे हमारा एग्जाम चल रहा था, लिफ्ट से गया, हार्ट का पेशेंट था, सीढ़ियों से नहीं गया, जब वापस आ रहा था तो लिफ्ट के अंदर अटक गया।
अब लिफ्ट में अटक गया, लाइट चली गई, पूरी तरफ हलचल चल रही है, हम अपनी टर्न के लिए वेट कर रहे हैं, वो लिफ्ट में फंसा हुआ, अंदर से खटखट हो रही, हलचल हो रही, हम रूम के बाहर खड़े रहे, 10 मिनट वेट किया, उसके बाद उन्होंने कहा वेट नहीं कर सकते, स्टूडेंट को बुलाया जाए, मैं अंदर नाश्ता हुआ चला गया। अब एक एग्जामिनर, एक इंटरनल, बढ़िया सा उन्होंने एग्जाम लिया, सारे क्वेश्चन आंसर किए, आधा घंटा वाइवा चला, बिल्कुल बढ़िया तरीके से एक्यूरेट आंसर देकर खुशी खुशी बाहर निकल रहा। जब मैं खुशी खुशी बाहर निकल रहा, उसी समय लाइट आई, वो गुस्से में लिफ्ट से बाहर आ रहा था। मैंने कहा बाबा बहुत बढ़िया, बिल्कुल परफेक्ट। बाबा ने कहा तेरा काम हो गया ना, अब तू जा आराम से, बाकी काम बाबा देख लेगा अपने आप, तेरा काम बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। ऐसे बाबा को यूज करता था। एक बार ही होता है बाई चांस, ऐसे ही हर जगह बाबा के साथ। 1998 2001 में मेरा एमडी का एग्जाम था। एमडी के एग्जाम में फिर हमारा एग्जामिनर ऐसा फंस गया। अब बाबा के कमरे में मैं गया और इतना डर, मैंने कहा बाबा 21 स्पेशलिस्ट एग्जाम दे रहे हैं, 16 को ये फेल कर चुका है, ऐसे कैसे काम चलेगा। और बाबा को पता है, बाबा बच्चे के मन में चिंता है, और जब ऐसी संकल्प आते हैं तो योग वो कुछ नहीं लगता। आप बैठे रहोगे, आपके मन में, आप जितना जब मन में कुछ खराब है ना, लाइफ में खराब है, तो बाबा के आगे आके आप फरियाद करने लग जाते हो। बाबा के सामने आप बैठोगे, मैं बाबा बस यूं हूं, अंदर मन में संकल्पों की खिचड़ी पक रही होती है, ये सब चेक करना इसी प्रकार से होता है। तो मैं उस समय संकल्प नहीं चलता, मैं बाबा को कहता हूं बाबा करण करावन हारो, जरा कुछ जादू करो, ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा। और बाबा को पता है कि बच्चे को डर लग रहा है, कुछ गड़बड़ चल रही है। और उस समय बुधवार का दिन, 27 अप्रैल का दिन 2001, बाबा का सुंदर सा कमरा था घर पर। बाबा ब्रह्मा बाबा के साथ बिल्कुल उस चित्र से बाहर निकला, और बाबा ने बड़े प्यार से उठाया मुझे, और उठाकर बिल्कुल प्यार से ऐसे गले लगा लिया। और गले लगाकर बाबा ने उस दिन सवेरे 7 बजे मेरे कान में बड़े प्यार से बोला। बाबा ने कहा बच्चे तू क्यों घबरा रहा है, तेरे को नहीं पता कि तेरी तरफ कोई हाथ आने से पहले उसे इस बूढ़े बाबा को क्रॉस करना पड़ेगा, और ये असंभव है, तू जा, तेरी विजय निश्चित है। और मैं प्यार से, खत्म, भगवान ने बोल दिया, उसके बाद क्या करना है, फिनिश बात। हम अपना नाश्ते कूदते से बिस्तर बैग उठाया और एग्जाम देने के लिए पहुंच गए। भगवान का काम था, हमारी प्रिपरेशन एक्यूरेट थी। वहां पर वही एग्जामिनर नाश्ता हुआ आया, बाबा उसके मुख पर, बुद्धि पर जाकर ऐसा बैठा, मुख को तो उसने धागे से सिल दिया, ऊपर सुई धागा लगा दिया, और बाबा कह रहा था तेरे को जो आंसर करना है कर, ये तुझसे वही पूछेगा जो तू चाहता है। और ना केवल हम पास हुए, हमें पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर उस एग्जाम में गोल्ड मेडल भी मिला। ये है भगवान का मैजिक। ऐसे बाबा को यूज करना है, लौकिक कार्य में यूज करो, बिजनेस में यूज करो, आध्यात्मिकता में यूज करो, कुछ भी कार्य यूज करो, हर जगह बाबा को साथ रखो, कंबाइंड रूप में साथ रखो। ऐसा अनुभव करते हो या नहीं करते हो, पूछो अपने आप से, वरना ब्राह्मण जीवन का कोई फायदा नहीं। वरना तो क्या है ना, बिजनेस करो, खाओ पियो, घूमो दुनिया के अंदर, वही बहुत बढ़िया है। अगर यहां पर भगवान का भी बनकर भगवान को अपने जीवन में अनुभव ही नहीं किया, केवल नेमीनाथ बन के 4 से 4:45 योग लगाया, मुरली पड़ी, पूरे दिन अपना करते हुए काम चल रहा है। हाँ चल रहा है, ब्राह्मण लाइफ चल रही है, उठ रहे हैं सवेरे सवेरे, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, वो खुशियां है ही नहीं, वो आनंद जीवन के अंदर है नहीं, फिर ऐसे ब्राह्मण जीवन का क्या फायदा भाई। 20 क्लासेस कर ली, 8 घंटे योग लगा लिया, 10 बारी मुरली रट ली, दूसरों को देने के लिए ज्ञान भी दे दिया, अपना जीवन सुस्त, अपने जीवन के अंदर आनंद ही नहीं है। चेहरे से भी नूर टपकना चाहिए। बाबा ने बोला ना आज, चेहरे चलन से भी वो खुशियां जो हैं वो टपकनी चाहिए, एक एक बच्चे के जीवन से दिखना चाहिए। बाहर चलो यार, इनके चेहरे पर ऐसी क्या खास बात है, जेब खाली है, चेहरा ऐसे जैसे दुनिया में इनसे अमीर कोई है ही नहीं, ऐसा चेहरा दिखना चाहिए। तब लोगों को पता लगेगा कि भगवान स्वयं इनके जीवन को चला रहा है। ऐसा ब्राह्मण जीवन बनाया है या नहीं बनाया है, पूछो अपने आप से। तब आनंद है ब्राह्मण जीवन का, तब जीवन जीने की कला है। भगवान के अवतरण को इस संगम युग पर छोटी बात मत समझना। भगवान शब्द रोटे नहीं खड़े होते। अगर प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट कोई नाम लेते हो, या उसकी बात छोड़ो, यज्ञ के किसी बड़े का नाम लेते हो तो रोटे खड़े हो जाते हैं, सवेरे सवेरे तैयार होकर आगे भागेंगे, आगे सीट लेनी है। मैं तो रोज सवेरे उठता हूं तो मेरे तो गूज बम्स, पूरे रोटे खड़े हो जाते हैं। भगवान स्वयं मुझे जगा रहा है, सुला रहा है, चल रहा है,
पाल रहा है, बचा रहा है, हर जगह कर रहा है, इससे श्रेष्ठ और भाग्यशाली दुनिया में कोई भी आत्मा हो नहीं सकती। सोचा या नहीं सोचा कभी अपने जीवन में? हाँ, अपने आप से पूछो। एक एक बच्चा जो यहां पर बैठा है ना, आज चेकिंग करके जाओ अपने अंदर, अपने अंदर चेकिंग करके जाओ। अपने घर से रोज मैं निकलता हूं ना, रोज सवेरे 3 से 3:30, 3:30, पौने 4 बजे उठकर पौने 5 बजे तक योग और मेडिटेशन। उसके बाद अव्यक्त मुरली की क्लास हमारे यहाँ चलती है, जूम पर 150-200 लोगों के साथ योग। फिर अव्यक्त मुरली के बाद करीब 5:30 बजे मैं वर्कआउट के लिए निकल जाता हूँ, रोज एक्सरसाइज एंड शरीर के लिए व्यायाम, प्रॉपर एक्सरसाइज। 7:15 बजे एक्यूरेट घर से निकलकर ऑपरेशन थिएटर जाना है और पूरी दुनिया में कहीं पे भी ट्रैवल करूंगा। अमेरिका है, पूरे विश्व के किसी भी कॉन्टिनेंट में, यूरोप है, कहीं जाना है, सेवाओं पर जाना है, हॉस्पिटल में जाना है, बाबा के कमरे से होकर घर के बाहर गेट पर आकर हमेशा 2 मिनट के लिए रुक जाऊंगा। वहां अव्यक्त बाबा का चित्र बहुत सुंदर लटका हुआ है, वेरी ब्यूटीफुल बाबा का चित्र, वंडरफुल चित्र वहां लटका हुआ है। और सबको मालूम है कि मोहित यहां पर आकर रुक जाएगा और 2 मिनट बाबा को देखूंगा प्यार से, और बाबा को देखकर दृष्टि बाबा से दूंगा, लूंगा, प्यार से बाबा से रू रेहान करूंगा और बाबा से एक बात करता हूं। कल भी मैं निकला ना सूरत के लिए, तो बाबा से प्यार से बात करी और मैंने बाबा को बोला, मैंने कहा बाबा तुम ऊपर लटके लटके क्या करते रहते हो, आप बोर नहीं होते ऊपर, पूरे दिन ऊपर बैठना है? तो बाबा कहता है हो तो जाता। तो मैंने कहा चलो ना फिर नीचे आ जाओ मेरे साथ, दोनों साथ चलते हैं, मैं भी अकेला आप भी अकेले, दोनों साथ चलेंगे। तो बाबा कहता है अच्छा आइडिया। तो बाबा को बुला लेता हूँ रोज, और रोज कहीं पर भी जाना है बाबा को साथ में अपने जेब में रखा, अपने दिल में समाया, रोज कंबाइंड रहकर बाबा के साथ चल दिया। बाबा को साथ लेकर चलो, बिजनेस जाना है तो रखो, किचन पे जाना है तो रखो, कहीं बाहर जाना है तो रखो। बाबा को कहो ना बाबा साथ में आओ, चलो बैठो मेरे साथ। इतना कंबाइंड बाबा के साथ रोज अनुभव करो, फिर देखो बाबा कैसे मैजिक हमारे जीवन के अंदर करता है। कंबाइंड भगवान की शक्ति, यही तो ज्ञान की ब्यूटी है, यही तो ज्ञान की पराकाष्ठा है। कितना बचपन से हमने अपने जीवन में यही अनुभव किया, हर जगह हर पल। जब ब्रेन की इलनेस हुई, ब्रेन में इलनेस हुई, पूरे समय जब इतना बड़ा लेजन आया, कोलैप्स कर गया घर के अंदर, ब्राह्मण जीवन में 20 साल हो चुके थे, लोगों के उलहने चालू हो गए। देखो क्या किया तुम लोगों ने, ब्रह्मा कुमार बनने के बाद भी बच्चे को, इतना सिंपल बच्चा, इस जीवन के अंदर इतना पवित्र जीवन, फिर भी ब्रेन के अंदर लेजन आ गया। क्या किया तुम्हारे बाबा ने? अब उनको कौन समझाए कि भैया 84 जन्मों के कर्म भोग तो मुझे ही भोगने हैं, वो आने तो मुझे ही तो निकालना पड़ेगा। सब जन्मों के आएंगे लेकिन कुछ नहीं। चलो अब सबको प्रसन्न करने के लिए एक दिन कुल देवता के पास चक्कर लग रहा है, सबको प्रसन्न करने के लिए एक हाथ में ये अंगूठी, दूसरे हाथ में ये अंगूठी, तीसरे हाथ में ये अंगूठी, सबने अलग लगा के, क्योंकि लौकिक परिवार है, सबको सम्मान करना है, तो सबके हाथ की अंगूठी हाथ में पहना दी गई। रोज मुस्कुराता था, बाबा साथ था, कंबाइंड था। और बाबा ने मुझे बहुत प्यार से, अव्यक्त बाबा ने जब बुलाया तो बाबा के पास मैं मिलने के लिए गया, मृत्यु को बिल्कुल नजदीक से देखा। 16-16 टैबलेट्स, ब्रेन फटने को हो रहा है, दर्द हो रहा है, कष्ट हो रहा है, मुझे नहीं पता अगले पल भी क्या होगा। मेजर सर्जरी ब्रेन की होनी है। उससे पहले 2 महीने पहले बाबा ने बुलाया 31 मार्च को, देखना उस समय का वीडियो और उस समय के चित्र। आज तक बाबा ने ऐसा कभी नहीं किया। बाबा के पास स्टेज पर मिलने के लिए गया और बड़े प्यार से जाकर, जैसे बच्चा होता है ना तो अपने पिता के पास जाता है, मैं बाबा के आगे हाथ जोड़े, मैं कितनी बारी बिलोंग, मैंने कभी भी नहीं किया, और हाथ जोड़कर बाबा के आगे ऐसे झुक गया जैसे बच्चा झुक जाता है। और बाबा ने बड़े प्यार से अपना हाथ लिया, प्रकाश मणि दादी इधर बैठी थी, और जैसे ही झुका तो बाबा ने सिर पर ऐसे हाथ रखा प्यार से, जहाँ यहीं पर था ब्रेन का लेजन। बाबा ने बड़े प्यार से ऐसे हाथ रखा और बाबा ने बोला, सेब देते हुए बोला, बच्चे सागर में लहरें आती हैं और चली जाती हैं, बाबा के बच्चे हमेशा सेफ रहते हैं। वरदान दे दिया भगवान ने, अब कर लो, जिसने दुनिया में जो मर्जी करना है कर लो। किसने वरदान दिया? भगवान ने वरदान दिया। भगवान ने कहा कुछ भी हो जाए सांच को आंच नहीं है, बाबा तेरे साथ बैठा है। ब्रेन की सर्जरी हुई, राइट साइड ऑफ ब्रेन निकाल दिया गया। दुनिया कहती थी क्या है, बाबा कहता था मैं करा रहा हूं ना सर्जरी। सर्जन के तो हाथ चल रहे हैं, चिल्लाने वाला कौन है? स्वयं भगवान है, उसकी बुद्धि पर रहकर निकालने वाला। फिर दोबारा लेजन आया, अब बाबा ने कहा योग के द्वारा इसको हील करो। फिर दोबारा लेजन आया, गुलजार दादी के पास में गया, बुधवार का दिन,
गुलजार दादी के पास गया, सर्जन्स ने कहा ऑपरेशन नहीं हो सकता। मैंने कहा दादी, और कुछ भी बात होती थी गुलजार दादी के पास जाना है, उनसे बात करनी है। दादी से टाइम लिया, दादी ने कहा आजा मोहित, हमेशा ऐसे बोलती थी आजा मोहित मेरे पास आजा। और बुधवार के दिन 8:30 बजे गया। दादी को पता था ये थोड़ा सा परेशान है, लेकिन दादी योगी आत्मा, उन्होंने कोई चिंतन नहीं करनी, कुछ भी बात नहीं पूछनी, प्यार से बिठाया, टोली खिलाई और प्यार से बोला क्या हुआ। मैंने कहा दादी देखो ब्रेन में दोबारा आ गया, सर्जन कहते हैं ठीक नहीं हो सकता, 16-16 टैबलेट्स खा रहा हूं। दादी ने कहा मोहित तू योगी आत्मा है, योग का प्रयोग करके अपने ब्रेन को ठीक कर। मैंने कहा दादी क्या करूं। दादी ने बिठाया और बड़े प्यार से उन्होंने टेक्निक मुझे बताई, ये 2 चीजें कर रोज, 1 साल तक लगातार कर, इस तरीके से कर। और 1 साल मैंने लगातार बिना नाका किया। बिलीव आप करिए, साइंस को एक तरफ, कार्डियोलॉजिस्ट एक तरफ जा रहा है, और इमेजिन उस चीज को जब बाबा के ज्ञान को मैंने मैजिक की तरह यूज किया, स्वीकार किया कि मेरे ब्रेन में कोई इलनेस नहीं है, 1 साल बाद बिना सर्जरी के वो लेजन मेरे ब्रेन से छू मंतर होके गायब हो गया। क्यों? भगवान का मैजिक था। और कहीं पर भी जाता था दादी जान के आती थी कुछ भी हो जाए, दुनिया का कोई भी डॉक्टर हो, इसका डॉक्टर तो केवल बाबा है, इसको कोई ठीक नहीं कर पाया, इसको केवल बाबा ने ठीक किया। यह है भगवान के द्वारा स्नेह की और योग की शक्ति। असंभव को भी संभव करना, असाध्य को भी साध्य करना। क्यों? क्योंकि जब भगवान को अपना बनाया है तो वो सब चीजों को करने के लिए बंधा हुआ है। बाबा कहता है मैं किसी के लिए कुछ नहीं करता, मुझे किसी के कर्म भोग से मतलब नहीं है, मेरा काम है केवल ज्ञान सुनाना, सब लोगों की लाइफ अपनी अपनी है, बाबा ये बोल देगा। लेकिन फिर भी बाबा बोलता है जो बच्चे तन मन से मुझे समर्पण है, उनके लिए असंभव को भी संभव करने के लिए बाबा बंधा हुआ है। यदि उसके अंदर कल्याण है तो बाबा उसको आपके सामने कर देगा। ये है संगम युग में वरदानों की पराकाष्ठा और शक्ति। यूज किया है इसको? पूछो अपने आप से, पूछो अपने आप से। भगवान की प्रेजेंस को अनुभव करो, ज्ञान को, योग को अपने जीवन में हर पल, बिजनेस में यूज करो, प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करो, परिवारों में यूज करो। इस प्रकार से अनुभवी मूर्त बनो। साथी नहीं बनाओ केवल भगवान को, साथी के साथ सारथी भी बनाओ। सारथी, वो अर्जुन का गायन है ना कि कृष्ण पीछे बैठा हुआ है। जब कर्म श्रेष्ठ है तो हर संकल्प सिद्धि स्वरूप होगा ही होगा। दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती, कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। मैं तो बाबा के साथ हमेशा नटखट खेल करता था। 2010 की बात आपको सुनाता हूं, बहुत मजेदार बात। जब मेरा परमानेंट कार्डियोलॉजी के अंदर सिलेक्शन हुआ, जब सिलेक्शन हुआ यूपीएससी की परीक्षा के द्वारा, तो 2010 में मैं अपने दिल्ली के बड़े हॉस्पिटल जिसमें मैं आज भी कार्य करता हूं, वहां पर मैं था। तो मेरा ट्रांसफर कर दिया गया, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल ट्रांसफर कर दिया गया। और मैं चाहता था मैं अपने इसी हॉस्पिटल में रहूं। मेरी रिसर्च चल रही थी, एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे। तो हमने मिनिस्टर्स को अप्रोच किया, आईएएस ऑफिसर्स को अप्रोच किया, एक ऑफिसर ने दूसरे से बात की, हेल्थ मिनिस्टर ने दिल्ली के दूसरे सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर से बात की, 20-20 लेटर्स गए। सब लोगों ने रिकमेंड किया कि इस डॉक्टर को, डॉक्टर मोहित को इसी हॉस्पिटल में वापस रख दिया जाए। टॉप से टॉप लेवल की अप्रोच लगाई गई, लेकिन एक ऑफिसर जो था उसने लिख दिया कि इस ऑफिसर को दूसरे हॉस्पिटल में जाना ही होगा, उसको हम वापस इधर नहीं भेजेंगे। जून से लेकर दिसंबर तक ये खेल चलता रहा, लेकिन हमारी बात नहीं मानी गई, नहीं मानी गई। अल्टीमेटली जब सब जगह से फेल हो गया तो मुझे लगा कि अब तो मेरा ट्रांसफर डेफिनेट है, तो कोई बात नहीं, ट्रांसफर है तो मुझे जाना है। लेकिन मन मेरा इस चीज से खुश नहीं था, मन में संकल्प थे। एंड एज यूजुअल जब ये थे तो दिसंबर 2010 की बात है, मुझे मधुबन जाना था बाबा से मिलने के लिए। 25 का टर्न था और 21 तारीख को मैं बाबा के कमरे में गया बाबा से छुट्टी लेने के लिए घर में। और बहुत सुंदर बाबा का स्थान था और जमुना के कंठे पर था। मैं बाबा के पास गया और जैसे बाबा को मैं गया तो एक ही संकल्प मेरे मन में आया कि बाबा मैं इस हॉस्पिटल में रहना चाहता हूँ। और जैसे मैं बाबा से बात करता हूँ तो बाबा हमेशा आंसर करता है। और उस दिन बाबा ने भी इमीडिएटली आंसर किया, अच्छा तुझे 6 महीने बाद बाबा की याद आ गई? तो मैंने कहा क्यों? बाबा ने कहा पिछले 6 महीने से तो तुम मिनिस्टरों के पीछे भाग रहा था
ऑफिसरों के पीछे भाग रहा था, एक बारी भी तूने बाबा को कभी बोला नहीं। तो मैं भी चुप, मैंने कहा बात तो बिल्कुल सही है, मैंने बाबा को कुछ बोला ही नहीं था। फिर बाबा ने कहा कोई बात नहीं, बाबा ने कहा तू बाबा के पास आ जा मधुबन। तो मैंने ट्रेन पकड़ी, परिवार के साथ हम बाबा के साथ मिलने चले गए। खूब मज़ेदार बाबा के साथ मिलन रहा। और 27 तारीख को हम वापस आए, बृहस्पतिवार का दिन था, और मैं अपने हॉस्पिटल में था तो मिनिस्ट्री से फ़ोन आया कि आप अपना ऑर्डर ले जाइए। मैंने कहा मैं ऑर्डर नहीं लेने आ रहा, मुझे पता है मेरा ट्रांसफ़र डेफिनेट है, 1 जनवरी को मुझे ज्वाइन करना है, मैं 31 को ऑर्डर लेके जाऊंगा। तो उन्होंने कहा नहीं सर, सब कुछ चेंज हो गया। मैंने कहा क्या चेंज हो गया, 6 महीने से तो कुछ हुआ नहीं। कहता सर आप 21 तारीख को यहाँ से गए हैं, 22 तारीख को जो ऑफिसर आपके कार्य में रोड़ा लगा रहा था उसका ट्रांसफर हिमाचल प्रदेश हो गया, और नया ऑफिसर आया, उस ऑफिसर ने आते ही आपकी फाइल मंगवा के आपका ऑर्डर वापस कर दिया। अब आप जैसे चाहते थे उसी हॉस्पिटल में आप रहेंगे, आप अपना नया ऑर्डर ले जाइए। मैंने कहा बढ़िया, ये तो जादू। वो उधर हुआ, आंखों में आंसू थे, बाबा के लिए शुक्राना था। मैंने कहा 100 लोग उल्टे लटक जाएं, लेकिन जब भगवान का डंडा चलता है तो बाबा कहता है मेरे बच्चे के रास्ते में तू रोड़ा अटकता है, चल तू उधर चल, अपने बच्चे को तो मैं इधर ही रखूंगा, कर लो तुम्हें जो करना है। ये भगवान का मैजिक है। तो बाबा से ऐसे बात करके देखो, ऐसे यूज करके देखो, तब तो ब्राह्मण जीवन जीने का मजा है, तब तो आनंद है ब्राह्मण जीवन जीने का। वरना क्या आनंद ब्राह्मण जीवन जीने का। ऐसे बिठाओ ना, बाबा को बिठा लो इधर, बाबा इधर बैठ जाओ, बाबा थोड़ी सी ये दिक्कत हो रही है, थोड़ा इस तरीके से कार्य करना है। हमारे घर में रोज इसी प्रकार से चल रहा होता है। 4 लोग नहीं रहते, 5 लोग रहते हैं। जमुना के कंठे पे घर है, 100 मीटर दूर पर जमुना बहती है हमारे घर से। दादी गुलजार, बड़ी दादियाँ, सब लोग, राजू भाई, सब कितनी आत्माएं, श्रेय, जयंती दी, सब लोग वहां पर आते। कहते हैं यहाँ तो ऐसा लगता है जैसे स्वयं भगवान यहाँ पर रहता है, नेगेटिव है ही नहीं। 80 ईयर्स की माता, 81 ईयर्स के फादर, हमारी छोटी बहन, 4 लोग और 5वां बाबा वहां पर विराजमान है। भोग का दिन होगा, सवेरे भोग लगेगा, 100 लोगों के लिए भोग बनेगा। एक अकेली 81 ईयर्स की माता सवेरे उठकर 4 बजे के बाद कढ़ाइयां लेकर अकेले लगी है, बाबा करा रहा है, बाबा करा रहा है, बाबा आओ मेरे द्वारा भोग बनाओ। दर्द है, कष्ट है, कोई फर्क नहीं है, अकेले कार्य भी कर रहे हैं, चारों कार्य कर रहे हैं, लेकिन शक्ति किसकी है? भगवान की शक्ति काम कर रही है। बाबा जैसे कार्य कराता है। एक ही घर को बाबा का 3 मंजिला, जैसे वहां सब कुछ बाबा सहज चला रहा है। ये भगवान की शक्ति है। बुलाओ उसे, विराजमान कराओ उसे, बिठा लो अपने साथ, तब तो ब्राह्मण जीवन का फायदा है, तब तो मजा है भगवान को जीने का, है ना। ऐसे ही अपने जीवन के अंदर यूज करो। 2016 की बात मुझे ध्यान में आती है। 2016 में जब मैं अपनी कार्डियोलॉजी में ऑलमोस्ट प्रोफेसर बन चुका था, तो मेरा पोस्टिंग जो है एक दिन मंडे के दिन आया मैं, और मंडे के दिन मुझे ऑर्डर साथ में मिल गया। और ऑर्डर क्या था कि आपकी पोस्टिंग पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के अंदर हो गई है। मैंने कहा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में क्यों डाल दिया भाई मुझे, मेरा शेड्यूल तो इतना बिजी है। अब जैसे होता है तो एकदम मन के अंदर संकल्प आया और थोड़ा सा जोश आया। मैं अपने प्रोफेसर के पास गया, हेड के पास गया, मेरा नाम आपने क्यों रिकमेंड किया, मेरे को नहीं जाना पार्लियामेंट। मैं जाके मिनिस्ट्री में लड़ाया, मैंने कहा मुझे नहीं जाना, आपने मेरा नाम क्यों रख दिया, मेरे को नहीं जाना है बिल्कुल भी वहां पर। पार्लियामेंट इंडिपेंडेंस के बाद 8 दिन तक हमारे हॉस्पिटल से किसी का भी अपॉइंटमेंट पार्लियामेंट के अंदर आज तक कभी भी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। तो मैं तो बहुत अड़ गया बिल्कुल। मैं देख रहा था कि मेरा कार्य बढ़ेगा, लेकिन भगवान का प्लान कुछ और था। कौन कराने वाला है? और मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा देखो मेरे को पार्लियामेंट में भी 2 दिन के लिए पोस्ट कर दिया। उन्होंने कहा तू थोड़ी ना कर रहा है, ये तो ऊपर वाला कुछ करा रहा है, तू तो निसंकल्प होके कर। मेरे पास ऑप्शन नहीं था, मुझे ज्वाइन करना ही था। और मुझे 1 हफ्ते बाद पार्लियामेंट को ज्वाइन करना पड़ा। पार्लियामेंट के अंदर जाकर मैं बैठता था, आराम से बैठता था। सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट वहाँ पर आते थे, दिखाने के लिए आते थे, वहाँ पर बैठता था। 16 अगस्त को मैंने ज्वाइन किया, और आप देखो बाबा का मैजिक देखो। वहाँ पर आते थे तो कमरे के अंदर ही चुपचाप आराम से आ जाते थे। कई मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आते थे, मैं इस पार्लियामेंट में इसका स्पोक्स पर्सन हूँ, यहाँ का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, और आते कहते हम सिर्फ अंदर आपसे मिलने आए हैं, ऐसा लगता है कोई इस कमरे से हमको खींच रहा है, कोई बुला रहा है हमको। और 1.5 महीने बाद पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के अंदर पहला सेशन हमने उनके सेक्रेटरीज, उनके लोगों के लिए लिया, और वहाँ पर उनके लिए बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ। और तब से लेकर आज दिन तक बाबा के 5 प्रोग्राम्स पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के अंदर हो चुके हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के लिए हो चुके हैं। और आज वो बोलते हैं कि आप यहाँ पर आइए,
आपको किसी भी चीज की कोई दिक्कत नहीं है। एक पोस्टिंग 1 साल की होती है, आज हमें 8-10 साल हो गए हैं। कहते हैं आपने बैच पहना हुआ है ना, पार्लियामेंट में कहीं पर भी जाइए। ये किसकी शक्ति है? भगवान की शक्ति है। हम देख रहे हैं छोटा, और वो कहता है मेरे बच्चे भारत की संसद में भी आकर वहां पर बैठे उन लोगों को भी भगवान की खुशबू दे। वो कहते हैं हम नाम नहीं लेंगे ब्रह्मा कुमारी इसका, और वो हॉल्स, वो बड़े बड़े चीजें जहां स्वयं प्राइम मिनिस्टर सब लोगों से मिलते हैं, वहां पर बाबा के 3-3 प्रोग्राम्स होना, 3-3 सेशंस लेना। ये किसका मैजिक है? ये बाबा का मैजिक है। सोचा आपने संकल्पों में? हमारी सोच यहां तक, लेकिन भगवान का चक्र जब चलता है तो बाबा कहता है मेरे बच्चों को मुझे कहां पहुंचाना है? केवल एक संकल्प रखना है, जो बाबा ने आज बोला, मैं निमित्त हूं। निमित्त हूं, मैं नहीं कर रहा हूं, करन करावनहार करा रहा है। सुनी नहीं कहानी? बड़ी सुंदर सी, बहुत प्यारी सी कहानी। इस कहानी को मैं हमेशा अपने जीवन में ध्यान रखता हूं, और जब ये कहानी सोचता हूं तो जीवन में कभी भी अहम नहीं आता। एक बहुत बढ़िया व्यक्ति था जो मूर्तिकार था, उसने कृष्ण की मूर्ति बनाई बहुत प्यारी सी, और कृष्ण की मूर्ति बनाकर उसके पास गधा था, उस गधे पर रखकर उसको मार्केट में बेचने के लिए चल दिया दूसरे शहर पर। अब जब ऊपर रखा हुआ कृष्ण की मूर्ति वो जा रहा, तो लोग, बहुत सारे लोग बीच में मिले। अब कृष्ण को देखते ही तो लोगों के मन में अंदर से भावनाएं उमड़ रही। वो माला ला रहे, माला लाकर वो पहनाए जा रहे। तो गधे को लगा ये तो कमाल की बात है, मैं जा रहा हूं, मेरे ऊपर मालाएं पहनाई जा रही है, मालाएं पहनाई जा रही हैं। अब क्या करें कि 10 कदम चलता, गधा रुक जाता। लोग आते, मालाएं डालते, गधे को शान कि वाह भाई मेरी तो वाह वाह हो रही है। 10 कदम चले, लोग मालाएं पहना रहे हैं। जब तक वो शहर पहुंचा, गधा पूरी मालाओं से लद चुका था, उसका अहम चरम सीमा पर था। वहां गए, उस मूर्तिकार ने उस मूर्ति को बेच दिया। अब बेचने के बाद जब वापस आ रहे थे, लेकिन गधे के मन में तो था कि लोग मेरा सम्मान करेंगे। अब वो फिर 10 कदम चले और रुके, इधर उधर देखे, कोई उसको माला ही नहीं पहना रहा। फिर 10 कदम चले, फिर इधर उधर देखे, कोई उसको माला ही नहीं पहना रहा। पीछे उसको दूर की उसने दुलत्ती मारी और कहा, अरे तेरी ब्यूटी नहीं थी, तेरे ऊपर जो विराजमान था, लोग उसका सम्मान कर रहे थे। तो मूर्तिकार, स्वयं शिल्पकार कौन है? भगवान है। हम क्या हैं? हम सब बाबा की कठपुतलियां हैं। बाबा को रोज कह दो, बाबा मुझे आकर यूज करो, मुझे आकर जैसे चाहो वैसे यूज करो। और बाबा कहेगा मैं तेरे द्वारा जिस प्रकार की सेवा जैसे करानी होगी मैं करा लूंगा। ये मत सोचो केवल भाषण देने की सेवा, ये मत सोचो केवल स्टेज की सेवा। जहां जाओ आपके दिल, आपके मन, आपके बोल, आपके, आज बोला ना बाबा ने, संकल्पों के द्वारा, मनसा के द्वारा शक्ति, वाचा के द्वारा दूसरों को कितना सुकून हम लोग दें, कर्मों के द्वारा गुणों का दान हम लोग दें। एक एक मन वचन कर्म ऐसा जैसे रहम का सागर बन के हम दूसरों को दें। क्यों? क्योंकि बाबा की करुणा हमारे नैनों से, हमारे मन से, हमारे बोल, हमारे कर्मों से बहकर सरस गंगा की तरह बाहर निकल रही हो। ऐसा अपना जीवन श्रेष्ठ बनाओ। यह है भगवान का प्यार। तो संगम पर ऐसे स्नेह को अनुभव करना या नहीं करना, बताओ, यस और नो? हाँ, करेंगे या नहीं करेंगे? क्या आवाज नहीं आती है? मुस्कुराता हुआ चेहरा नहीं है। हा? आज मुस्कुराओ और इस फोटो को खींच कर देखो। उबासी मत लो, उबासी यानी उदासी, हा? उबासी नहीं लेनी। आज मुस्कुराओ और आज के दिन को ध्यान रखो कि कैसा हमारा जीवन श्रेष्ठ बने। बड़ी बड़ी चीजें नहीं करनी, बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं करनी। 8-8 घंटा योग, में कभी 8 घंटा योग नहीं लगाता। क्यों करूं? जानकी दादी, गुलजार दादी, किसी को देखा 8 घंटे? योगी जीवन वाले हो। आपने देखा 1 घंटे के योगी, 2 घंटे के योगी, बाबा को साथ रखो ना, हर कर्म में योग। कल मैं सुना रहा था, दीदी थी, मैं बड़े प्यार से सुना रहा था। कई लोग पूछते हैं भाई जी आप इतना योग लगाते हैं, क्या करते हैं? जब आप ऑपरेशन करते हैं तो वो भी आप योग लगा कर करते हैं? मैंने कहा हाँ बिल्कुल। जब मैं ऑपरेशन थिएटर जाता हूँ तो टेबल पर मरीज लेटा होता है, और मैं ऑपरेशन थिएटर में जाऊंगा कपड़े पहनकर, तो मैं मरीज को जाकर बोलता हूँ, देख तुम भी आत्मा हो, मैं भी आत्मा हूँ, तुम भी भगवान को याद करो, मैं भी भगवान को याद करूँ। मरीज टेबल छोड़कर भाग जाएगा कि भाई ये डॉक्टर से मैं कैसे ऑपरेशन कराऊंगा। हाँ, उस समय कर्म का समय है। जब मरीज को देख रहा हूं तो उसको ये थोड़ी ना दूंगा दृष्टि दूं, मैं भी आत्मा को देख रहा हूं। अरे भैया वो बीमारी के साथ आया है, आपकी स्थिति पावरफुल होनी चाहिए।
आपके संकल्प पावरफुल होने चाहिए। योगी जीवन वाले हो तो आपके संकल्प, बोल और कर्मों में वो पराकाष्ठा होनी चाहिए कि दूसरी आत्मा को भी ये महसूसता हो कि उसका जीवन भी कितना सुकून और शांति से श्रेष्ठ बन जाए। ऐसी वाइब्रेशंस, वृत्ति हमें एनर्जी रेडिएट करनी है। तो ये बातें जब हम जीवन के अंदर लेकर आएंगे तो हमारा जीवन परिवर्तन होता चला जाएगा। तो 20 मिनट बचे हैं। अब इन 20 मिनट में मैं केवल आपको 4 मंत्र दूंगा, नोट करना। और ये 4 मंत्र जो हैं आपके जीवन को बदल देंगे। कोई बड़ी चीज नहीं, सबको मालूम है। लेकिन इन 4 बातों को अगर हमने धारण किया, केवल 4 बातों को, इन 4 बातों को धारण किया तो आज के बाद पुरुषार्थ में मुश्किल समाप्त, टेंशन 0, खुशी 100%, और पूरे सूरत में सब बाबा के एंजल्स नाचेंगे, डांस करेंगे। और अगली बार आएंगे तो सूरत का बड़े से बड़ा हॉल, बड़े से बड़ा मैदान ले लेना। सारे बाबा के एंजल्स यहाँ कहेंगे देखो पूरा सूरत ही यहाँ पर बाबा के स्नेह और प्यार में समाया हुआ है। इतनी शक्ति हमारे जीवन के अंदर आ जाएगी। लेकिन इन 4 बातों को एक्यूरेट फॉलो करना पड़ेगा। 4 बातों को पूरे दिन बड़ी बड़ी क्लासेस नहीं करनी, पूरे दिन 8-8 घंटा योग नहीं लगाना, लेकिन इन 4 बातों को एक्यूरेट करना है जो मैं 10 बारी सुना चुका हूं और आज आपको फिर सुनाता हूं कि सच्चा ब्राह्मण कौन। सच्चा ब्राह्मण वो जो सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ब्रह्मांड में विचरण करे। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ब्रह्मांड में विचरण करे। ऐसा नहीं कि नेमिनाथ उठें और उठकर केवल 4 बजे अलार्म बजा और अलार्म बज के हम बाबा की याद में बैठ गए और आकर बैठे और योग लग रहा है तो कैसे लग रहा है, कभी ऐसे 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 लग रहा है। हाँ? ऐसा योग नहीं लगाना। अलर्ट एंड पावरफुल योग, एक्यूरेट योग, इसको कहते हैं हैंड पंप योग। ये हैंड पंप योग नहीं लगाना कभी भी। कभी भी हैंड पंप 40% लोगों को अभी भी आ जाता है, करते करते नींद आ जाएगी। क्यों? क्योंकि एक्यूरेट नहीं रहते। मॉर्निंग अमृत वेले के लिए रात की प्रिपरेशन एक्यूरेट और पावरफुल चाहिए। रोज मैं यूज करता हूं इस प्रिपरेशन को। कल भी मैंने यूज किया, सूरत में भी यूज किया, सामने बाबा के भवन में रुका हूं। 2 बातों को एक्यूरेट करूंगा। सोने से आधा घंटा पहले नो नेगेटिव माइंड, व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ नेगेटिव, कोई भी अंदर संकल्प, उन सब बातों को समाप्त। कोई भी ऐसी मन के अंदर जरा भी कोई नेगेटिव संकल्प ना आए, किसी के लिए भी कोई नेगेटिव संकल्प ना आए। आखिरी 20 मिनट केवल ज्ञान का चिंतन, बाबा के साथ रूरेहान और अगले दिन की पावरफुल प्लानिंग, ये रोज हमें करनी है। एक्यूरेट, इस बात को ध्यान रखना। घर में, प्रवृत्ति में, आश्रम में भी रहने वाले इस बात को ध्यान रखना। सोने से पहले 10 से 15 मिनट एक्यूरेट बाबा का कोई ज्ञान का पॉइंट लेकर उस पर मनन करना, चिंतन करना। कल भी बाबा की मुरली को, अव्यक्त मुरली को एक को पढ़ा, उस पर 10 मिनट निकालकर चिंतन किया। और उसके बाद दूसरी एक्सरसाइज, अपने बिस्तर से बात करना। करते हो बिस्तर से बात? करते हो बिस्तर से बात? बिस्तर को रोज बोलना, रोज बिस्तर को बोलना। मैं रोज बिस्तर को बोलता हूं, देख भाई तू मेरा दोस्त है, तेरा और मेरा संबंध केवल 4 घंटे का है। 4 घंटे बाद तू मेरा नहीं, मैं तेरा नहीं। प्यार से बोल दे। ये बिस्तर नहीं है, ये बाबा की गोदी है जिसमें आकर मैं समा रहा हूं, विश्राम कर रहा हूं। तन और मन, आत्मा और शरीर दोनों को संपूर्ण विश्राम देना। 4 घंटे की नींद ऐसा लगेगी जैसे 14 घंटे की नींद पावरफुल हुई है। और 3:30 पौने 4 बजे स्वयं भगवान आकर बिना अलार्म के आपको खट खट करके उठा देगा। जैसे बाबा कहेगा, मेरे प्यारे बच्चे उठ जा। रोज बिस्तर को प्यार से बोलो। जिसका योग सवेरे नहीं लगता है, जिसकी नींद सवेरे नहीं खुलती है, जिसका अमृत वेला, हाथ नहीं उठाऊंगा, बहुत सारे उठ जाएंगे। जिसको लगता है अमृत वेले मुश्किल होती है, केवल आज के दिन एक अभ्यास करना है कि मुझे रोज रात को प्रिपरेशन करनी है। पावरफुल अमृत वेला हमेशा रात की प्रिपरेशन से ही आरंभ होता है। और मॉर्निंग उठकर बड़े प्यार से बाबा की याद में उठो, एक्यूरेट उठो। अगर थके हुए हो, रात को लेट हुए, कोई बात नहीं, 40 मिनट नहीं 20 मिनट उठो। 20 मिनट नहीं 15 मिनट योग लगाओ, 30 मिनट योग लगाओ, 35 मिनट योग लगाओ। लेकिन योग ऐसा होना चाहिए जो एक्यूरेट, पावरफुल और शक्तिशाली होना चाहिए।
जैसे विश्व रतन दादा थे ना, 92 की क्लास मुझे अभी भी ध्यान आती है उनकी। 92 में हम जब मधुबन गए थे, छोटे छोटे थे, और उस समय दादा के पास जाते थे विश्व रतन, बाबा के अष्ट रत्नों में उनका गायन है, और बाबा के पास अमृत वेले का योग वो छोटे हॉल में कराते थे, मधुबन के छोटे हॉल में जो 4 धामों में से है, और हम बैठते थे उसके अंदर जाके। तो हमेशा मैं और मोना जब हम क्लास के लिए जाते थे तो वो बोलते थे, क्या बोलते थे, बाबा को ऐसे कहते थे, बाबा को अमृत वेले, ऐसे हाथ करते हुए बोलते थे, बाबा को अमृत वेले अपने पास बुलाओ और आंखें चीते जैसी खुली हुई होनी चाहिए। उनके शब्द होते थे, चीते जैसी खुली हुई होनी चाहिए, जैसे कोई शिकार की तरफ खुला हुआ होता है ना, एक्यूरेट। ऐसी पावरफुल योग के द्वारा जलता हुआ ज्वाला स्वरूप नयन, जो स्वयं भगवान की शक्ति को अपनी तरफ खींचकर अंदर आकर्षित कर रहे हैं। यह है योग की शक्ति और पावर। ऐसा नहीं आए झूमते झूमते, नींद के अंदर आते आते बैठ गए, गाना चल रहा है, थोड़ी देर बाद मैं आत्मा हूँ, लाइट है, ऊपर से लाइट आ रही है, थोड़ी देर बाद यूं गिरे पड़े हैं, फिर कभी यूं गिरे पड़े हैं, कभी इधर कभी उधर, कोई साइड में यूं कौन ही मारेगा, कभी कोई यूं मारेगा आके, और सडनली अलार्म बजेगा, फिर यूं करके हो गया टाइम खत्म, चलो अब चाय का टाइम आ गया, खत्म। ये थोड़ी ना योग होता, ये कौन सा योग हुआ? अरे योग है, 3 प्रकार के योग करो। आत्मा पर अगर रोज आप मुझे घिया तोरई टंडा खिलाओगे, मैं कहूंगा भैया रहने दो। ये थोड़ी ना योग होता है। वो सुनी नहीं कहानी बड़े प्यार से कि एक बार एक दामाद जी गए ससुराल के अंदर, तो पहले दिन माता बोली, जो सासू जी थी, कि दामाद जी क्या खिलाओगे आज, हमने आपके लिए पालक बनाया हरा। उन्होंने कहा खिलाओ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। दूसरे दिन आज क्या खाओगे, बहुत बढ़िया, उस दिन भी पालक बना था, तीसरे दिन भी पालक, चौथे दिन भी पालक, छठे दिन फिर वो माता आई, दामाद जी आज क्या खाओगे? उन्होंने कहा रहने दीजिए, खेत दिखाइए, खुद ही चराऊंगा जाके। यही हालत है। ऐसे थोड़ी ना योग लगाना है, रोज एक ही चीज लेकर चल रहे हो। कभी योग के अंदर बैठो, कभी मैं बाबा के साथ रोज 3 प्रकार के, कभी बैठा, कभी मैं कहूंगा बाबा आप ऊपर बैठो, आज मैं ऊपर आपके पास आ रहा हूँ, जरा मेरे लिए बढ़िया सा आसन तैयार करके रखो। बाबा कहता है आजा ऊपर, आजा मेरे पास, ऊपर आजा, मेरे साथ बैठ जा आके। तो ऊपर उठ जाओ, ज्योति स्वरूप, पॉइंट ऑफ लाइट, बीज रूप अवस्था के अंदर प्यार से शरीर को यहाँ पर बैठा हो, तू बैठ जा आराम से, यहाँ पर नीचे बैठे रहे, मैं ऊपर चक्कर लगा कर आता हूँ। प्यार से पॉइंट ऑफ लाइट बाबा के साथ जाकर सूक्ष्म वतन में जाकर बैठ जाओ। उसके बाद कभी कभी मन नहीं करता, बाबा आज ऊपर आने का मन नहीं है, आज बाबा आप नीचे आ जाओ, मेरे साथ आकर बैठ जाओ। बाबा कहेगा ठीक है, कभी कभी बाबा को अपने पास बुलाकर बैठा लो, स्नेह से बाबा के साथ अलग अलग संबंधों की अनुभूति करो। कभी ना आपका जाने का मन है, कभी ना बाबा को बुलाने का मन है, कोई बात नहीं है, नहीं जाने का मन, ना बुलाने का मन, कभी दोनों उड़कर बीच में पिकनिक स्पॉट पर मिल जाओ, सूक्ष्म वतन के साथ पूरा उड़ते हुए पूरे सृष्टि चक्र पर चक्कर लगाओ, साकाश दो, एनर्जी दो, पवित्रता की लाइट दो, रहम की लाइट दो। आज से बढ़िया समय क्या है, जब पूरे विश्व में हाहाकार मचा पड़ा है, ऐसे समय पर उठकर लाइट और शांति का साकाश दो, रहम का साकाश दो, बुद्धियों को परिवर्तन करने का साकाश दो, लाइट और माइट हाउस बन के वो एनर्जी दो। कितना पावरफुल अमृत वेला होगा। नींद आएगी? आ ही नहीं सकती। नहीं बैठा जाता, चलते हुए योग लगाओ, कोई बात नहीं। अगर फिर भी मजा नहीं आता, 1 कप चाय बना लो, साथ में रखो, संकल्पों का ही तो खेल है ना। किसने कहा कि बैठना है, आलती पालती मारकर बैठना है, टेढ़े होकर बैठना है, सीधे होकर बैठना है, आंखें यूं सुजाकर बैठना है? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आराम से बैठो ना। सहज योगी है तो सहज बनाओ, लेकिन नेत्र और अवेयरनेस अंदर की ऐसी होनी चाहिए जैसे चीते जैसी आंखें खुली हुई हो। बाबा से वो एनर्जी खींचते चले जाओ अपनी तरफ, वो साकाश लेते चले जाओ, जैसे वो अंदर मेरे कण के अंदर समा रहा है। ये है एक्यूरेट ब्राह्मण की पहली दिनचर्या। पहली दिनचर्या ऐसा नहीं 20 घंटे योग लगाया, नेट योग में आधे घंटे का भी रिकॉर्ड नहीं है, क्या फायदा ऐसा। अगर ये एक्यूरेट हमारा रहता है तो पूरे दिन आपके जीवन में बाबा स्वयं ही आपके साथ आपको अनुभव होगा। बहुत पावरफुल अनुभव है, कितना सहज, कितना इजी है। करेंगे या नहीं करेंगे बताओ? मुश्किल है? कुछ भी नहीं है मुश्किल। कल सवेरे उठना, इंडिविजुअल बात करना, ऐसा नहीं कि मोहित भाई ने बोल दिया बड़ा आसान नहीं, बहुत आसान है ये। बाबा को बोलना, बाबा सवेरे अलार्म बजाने से पहले 5 मिनट पहले उठा देना। अलार्म मैं भी कभी कभी लगाता हूं, लेकिन रोज उससे पहले रोज उठकर मुझे खुद ही बंद करना पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि बाबा अपने आप कहेगा चल उठ जा, तेरा टाइम समाप्त हुआ, मैं तेरा वेट कर रहा हूं, नीचे आजा, बैठ कर मेरे साथ बातें करा कर। भगवान कह रहा है आजा मेरे साथ बातें कर, और मैं बाबा नहीं, अभी आधा घंटा और सो लूं थोड़ा सा।
15 मिनट थोड़ा सा और विश्राम कर लूं, थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा सा ऐसे, थोड़ी सी आलकसी, अरे छोड़ो ना, उठो ना फटाफट, एक्यूरेट तरीके से उठो, फिर देखो क्या आनंद आता है, परफेक्ट आता है। तो ये पहली दिनचर्या हुई। करेंगे सब लोग या नहीं करेंगे? अच्छा, जो नहीं करेंगे वो हाथ उठाओ। अच्छा, सब करेंगे, वाह ये तो बहुत बढ़िया बात है ना, मजेदार। बिल्कुल अगली बार आएंगे ना तो अमृत वेले का योग ऐसे रखेंगे, फिर देखना ऐसी लाइट जैसे बाबा बिल्कुल सारी एनर्जी यहां पर साकाश लाइट की तरह दे रहा है, बड़ा मजा आता है, बिल्कुल बहुत आनंद आएगा आपको, अंदर से खुशियों में खग्गियां मारोगे आप, कहोगे जैसे यार कितना, मतलब जैसे कोई एनर्जी कोई भरे चले जा रहा है अंदर, उड़ोगे बिल्कुल लाइट होकर उड़ोगे, शरीर यहां पर होगा लेकिन मन ऊंची उड़ान भर रहा होगा, जैसे प्राप्तियों का खजाना हमारी आत्मा हमारे मन के अंदर समा रहा होगा। यह है योग की पराकाष्ठा, यह है सच्चे ब्राह्मण की पहली पहचान। दूसरी बात, सच्चा ब्राह्मण कौन? सच्चा ब्राह्मण वो जो ब्रह्माचारी हो, ब्रह्मांड में विचरण करे और ब्रह्माचारी हो। ब्रह्माचारी कौन? ब्रह्माचारी अर्थात ब्रह्मा के आचरण पर कदम रखने वाला। मेरे को नहीं फॉलो करना, किसी भाई बहन को भी नहीं फॉलो करना, बिल्कुल नहीं करना। ऐसा नहीं कि ये लगाया बहुत अच्छा लगा प्लस, कुछ नहीं, बाबा को फॉलो करना। जो बाबा ने किया वो मुझे करना है, जो दादियों ने किया वो मुझे करना है, एक्यूरेट करना है, एक्यूरेट करना है। मुरली एक्यूरेट, दिनचर्या का आरंभ अमृत वेला, ब्रह्मचारी दिनचर्या का दूसरा आरंभ मुरली से होना चाहिए। पढ़नी है सेवा बाद में, पहले मुरली। ऐसा नहीं यार बहुत बड़ा प्रोग्राम है, बहुत बड़ा प्रोग्राम है, किचन वाले गए, किचन में लगे हुए हैं, मुरली पढ़ी, मुरली नहीं पढ़ी, गलत है, बिल्कुल रॉन्ग है। नो, सेवा बाद में। बाबा ने कहा था 2000 अक्टूबर की मुरली पढ़ना, सेवा के महारथी हो या स्थिति के महारथी हो, जो स्थिति का महारथी है उसका चेहरा, चलन और कर्म स्वतः ही सेवा कराएगा। इसलिए स्थिति के महारथी बनो। ब्रह्मचारी अर्थात सबसे पहले मुरली के द्वारा जीवन का आरंभ। दूसरा, ब्रह्मचारी कौन? जो पर चिंतन, पर दर्शन और पर मत से मुक्त रहे। चेक करो, पूरे दिन चेक करो, एक एक बच्चा अभी चेक करो। रोज मैं आज मुझे 41 साल हुए हैं ज्ञान के अंदर, 41 ईयर्स, छोटी बात नहीं है, लेकिन आज भी रोज मन में एक चेकिंग मैं करता हूं, रोज चेकिंग करता हूं, ऑनेस्टली आपसे बताता हूं मैं। और रोज चेकिंग में क्या करता हूं, आज भी मेरे मन में पर चिंतन, पर दर्शन और नेगेटिव बात कितनी आती है, क्या मैं अपने आप को सच्चा हीरा बना पाया हूं या नहीं बना पाया हूं। चेक करो, केवल मुरली पढ़ने से नहीं होगा, मुरली पढ़ के ज्ञान का श्रवण करके मनन करो, मंथन करो और उसकी अवस्था को, जो आज बाबा ने समाने की अवस्था बोली, मग्न अवस्था के द्वारा उसको धारण करो। मन के ऊपर चेक करो कि इतना भी किसी के लिए नेगेटिव बात, संकल्प मेरे मन में ना आए। रोज मन में क्रोध का आना, रोज मन में छोटी छोटी बातों पर इरिटेशन का आना, और ब्राह्मण लाइफ में हमारी वोकैबुलरी चेंज हो जाती है। हम क्रोध शब्द का यूज नहीं करते, हम इरिटेशन शब्द का यूज नहीं करते। हम दीदी को पता क्या बोलेंगे? हम दीदी को बोलेंगे दीदी मुझे संकल्प चलता है। चेक करो किस किस को संकल्प चलता है, सबको चेक करना है। सूक्ष्म पुरुषार्थ है, यही तो एफर्ट है, और क्या एफर्ट है? केवल मुरली पढ़ने से थोड़ी ना होगा, लेकिन पूरे दिन आज भी कहीं ना कहीं छोटी बातों पर इरिटेशन होना, अंदर से जोश का आना, अंदर से, ये जो सास बहू के सीरियल हैं टेलीविजन में नहीं चलते, ये हमारी इस लाइफ के अंदर चलते हैं। ब्राह्मण लाइफ में और भी तंग करेंगे हमको, ये लोगों के स्वभाव संस्कार हमें और भी तंग करेंगे। ब्राह्मणों को परीक्षाएं ब्राह्मणों से आएंगी, लोगों से आएंगी, उस समय भी स्वभाव संस्कार की मिलन का रास करो, लोगों को एक्सेप्ट करो, उनके चीजों के अंदर नहीं फंसो। बाबा ने कहा था अगर दूसरों की बातों को, दूसरों के स्वभाव संस्कार में पड़े, मन के अंदर संकल्प आया तो तुम्हारा हिसाब किताब बन जाएगा, उसको और चुकतू करना पड़ेगा। सुना? क्या पुरुषार्थ करना है? सूक्ष्म पुरुषार्थ। तो आज के बाद एक दिन के लिए, आज के बाद एक दिन के लिए
हमें ये एफर्ट देना है कि जरा भी मेरे मन में किसी के प्रति भी व्यर्थ भावना, नेगेटिव भावना, नेगेटिव संकल्प, पर चिंतन, पर दर्शन आएगा या नहीं आएगा सूरत वालों के अंदर? बताओ, यस और नो, जोर से बताओ, यस और नो। एक दिन के लिए, लाइफ लॉन्ग नहीं ट्राई करना, आज एक दिन के लिए हम लोग सब पुरुषार्थ करेंगे, आज सवेरे से लेकर कल तक किसी के लिए भी मेरे मन में नेगेटिव संकल्प नहीं आएगा। रेडी और नॉट? हाँ, मैं भी करूंगा, सब लोग करेंगे। सब लोग करेंगे या नहीं करेंगे? सब लोग करेंगे। यही तो पुरुषार्थ है। ब्रह्मचारी है क्या? बाबा के आचरण पहले क्या संकल्प है ही नहीं, फुल स्टॉप। स्वचिंतन, स्वदर्शन और परमात्मा की मत और श्रीमत पर चलना, यही तो है। कोई भी नेगेटिव संकल्प नहीं। मैं निमित्त हूं, निर्माण हूं, निर्बोझ हूं, निर्व्यर्थ हूं, निराकार हूं, निर्विकार हूं, सदा निस्वार्थ हूं। ये भावनाएं अपने जीवन के अंदर आना, अर्थात ब्रह्मचारी बनना। दादी प्रकाश मणि अपने अंतिम समय में एक बारी जब बैठी हुई थी तो राजू भाई उनके पास गए और सुनाते कितनी प्यार से बात। दादी बैठी हुई प्यार से, और दादी जब योग से एकदम बाहर निकली तो भाई साहब ने पूछा, क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा, दादी ने कहा कि मैं केवल ये देख रही थी कि अंदर का ये हीरा कितना श्रेष्ठ और पवित्र बना है। आज भी, इतने सालों भी, आज अगर हमें हीरा बनना है तो तराशने की हद से तो गुजरना ही पड़ेगा। तराशो अपने आप को, वर्क करो अपने ऊपर, रोज अपने संकल्पों को, अपने जीवन को तराशो, अपने संस्कारों को तराशो। ये है सूक्ष्म पुरुषार्थ, ये है पावरफुल पुरुषार्थ, और कुछ भी नहीं है। 10 बारी मुरली पढ़ना, उसको रटना, दूसरों के आगे रटे हुए तोते की तरह उनको समझाना, उनको रटवाना, किताबों में नोट करना, इससे कुछ नहीं होगा। मैं केवल मुरली से रोज 2 पॉइंट लेता हूं, उन 2 पॉइंट्स जिस पे मुझे रोज एक्यूरेट एफर्ट देना, और पूरे दिन उनको घिस घिस कर पूरे दिन अटेंशन देता हूं। आज मुझे इसको एक्यूरेट फॉलो करना है। हर एक के लिए वो 2 पॉइंट्स अलग होंगे। बाबा टचिंग करा देगा, बच्चे तुझे इस पर पुरुषार्थ करना है क्योंकि तेरे लिए आज ये परीक्षाएं आएंगी। वरना रोज की मुरली 20-20 पॉइंट्स, अलग अलग वरदान, किसी को ध्यान नहीं रहते। तो एक पॉइंट, एक चीज एक्यूरेट मुझे लेना है, लेकिन उस पर पुरुषार्थ मुझे पावरफुल करना है। यह है ब्रह्मचारी बनना, बाबा को अपने जीवन में समाना, उस स्नेह को अपने जीवन में समाना। देखो, ध्यान रखना इस चीज को, भगवान की शक्ति बहुत पावरफुल है। वो सुनिए कहानी, जो मैं बड़ी पावरफुल एक्चुअली यज्ञ की कहानी सुनाता हूं, और वो कहानी रोटे खड़े कर देगी आप लोगों की। वो मेरे जीवन में हमेशा मेरे अंग संग रहती है, और वो गुजरात के ही एक गांव की कहानी है, बहुत सुंदर। और ये आज से 30 साल पुरानी कहानी है, जब अमृत वेले का योग बाबा के समय जो है जनवरी में मंदिर के अंदर चलता था बाहर, क्योंकि बाबा का उस समय घर वहां पर नहीं होता था। तो हमारे एक बड़े भाई गए हुए थे सुनना इस कहानी को, और उसमें अमृत वेले के योग के बाद उन्होंने सबसे पूछा कि भाई कोई अनुभव अपना सुनाना चाहेगा? तो एक माता ने हाथ खड़ा किया, बुजुर्ग सी माता थी। उन्होंने कहा, भाई जी मैं सुनाऊंगी। उन्होंने कहा, बोलो। उन्होंने कहा, भाई जी जब बाबा का डायरेक्शन अमृत वेले का दिसंबर में आया तो मैं तो बाबा के कमरे में चली गई, ठंडी का मौसम था। मैंने कहा, बाबा तुम्हें कुछ काम धाम तो है नहीं, तुम ऊपर बैठे बैठे डायरेक्शन लिखते रहते हो। हम बुजुर्ग माताओं को देखो कितना काम होता है, हमें घर में काम करना होता है, हमें अपने घर के अंदर सारा करना होता है। हमारे हस्बैंड्स खेतों में सवेरे काम करते हैं, और रात को जाकर रखवाली हमें करनी पड़ती है ताकि पशु पक्षी हमारे खेतों को खराब ना करें। और तुमने बोला अमृत वेले का योग लगाओ। कैसे लगाऊंगी मैं अमृत वेले का योग, मुझसे तो होगा नहीं। तो भाई जी पहले दिन मैं रात को खेतों की रखवाली करने वहां पर पहुंच गई। तो कहती, भाई जी जैसे ही मैं खेतों पर पहुंची, ये एक्चुअल कहानी है, तो जैसे ही खेतों पर पहुंची तो वहां पर रात को ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा के साथ बिल्कुल मेरे सामने लाइट की तरह आए। उन्होंने कहा, बच्ची तू यहां क्या करने आई है? उन्होंने कहा, बाबा मैं तो रखवाली करने आई हूं। तो बाबा ने मुझे कहा कि बच्ची आज ही तो तूने मुझे बोला है कि तेरे को अमृत वेले का योग करना है, तो तू जा अमृत वेले का योग लगा, अगले 20 दिनों के लिए बाबा तेरे खेतों की रखवाली करेगा। तो उन्होंने कहा, भाई जी पिछले 20 दिनों से मैं तो खेतों पर जाते नहीं, मैं तो अमृत वेले का योग लगाने आती हूँ, बाबा खेतों की रखवाली करता है, और 20 दिनों से पशु पक्षी की बात छोड़ो, एक मक्खी भी हमारे खेतों पर नहीं पटकी है बाबा। ये भगवान की शक्ति, ये भगवान के स्नेह की शक्ति। और तभी भगवान को मुरलियों में आपने सुना होगा क्या कहा जाता है,
दिलाराम कहा जाता है, बुद्धिराम कहा जाता है, बताओ। कभी सुना बाबा ने कहा आज बुद्धिराम, बाबा बुद्धिराज, बाबा बुद्धियों के बच्चों से मिलने वाला है? बाबा कहता ही नहीं। बाबा कहता है दिलों का राजा है, दिलों को जीतने वाला दिलाराम बच्चों से मिलने आया है। भगवान को ज्ञानी बच्चे नहीं चाहिए, भगवान को वो बच्चे चाहिए जो भावना के साथ, विवेक के साथ, बाबा के साथ समर्पण होते हैं। इसलिए सदा ब्रह्मचारी भव, यह है दूसरी धारणा। तीसरी धारणा क्या करोगे? सच्चा ब्राह्मण कौन? जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे, पवित्र जीवन, पवित्रता की पराकाष्ठा, संकल्प, बोल और कर्म में भी पवित्रता, मन में भी दूसरे के लिए मलिनता ना आए, ऐसा प्यार का जीवन। चेक करो, आपके अनुसार लोग नहीं होंगे, आपको नेगेटिव बोलेंगे। ब्राह्मण परिवार में भी कभी कभी हमारी खींचातानी होगी, लोग हमारे अनुसार नहीं होंगे, हमारे अनुसार चीजें नहीं होंगी, लेकिन उस समय भी मेरे मन में उनके लिए अगर नेगेटिव संकल्प नहीं आता है तो सच्चा ब्रह्मचर्य व्रत मैंने रखा है। ऐसा सुंदर जीवन, ऐसा पवित्रता का जीवन, ऐसा श्रेष्ठ जीवन जो कोई भी आत्मा है वो कहे इसके प्यार के अंदर, बाबा के प्यार के अंदर हम समा जाते हैं। यह है सच्चा पवित्र जीवन। बोल के अंदर इतनी मिठास जो दूसरे की मन, दूसरे की रूह, आत्मा को सुकून दे। घर घर के अंदर, घर में कोई नहीं भी चलता, ऐसी माताएं होंगी, ऐसे भाई होंगे जो घर के अंदर बच्चे नहीं सुनते, बहन नहीं सुनते, वाइफ नहीं सुनती, कोई बात नहीं, लेकिन घर के अंदर इतना स्नेह उनको दो जो स्नेह के अंदर उनका मन, उनका जीवन पिघल जाए। लोग कहते हैं भाई जी कोई ऐसा मंत्र जो मेरे घर में मेरे बच्चे भी बीके बन जाए, मेरी वाइफ भी ब्रह्मा कुमार बन जाए, या वाइफ कहेंगे मेरे हस्बैंड भी ब्रह्मा कुमार बन जाए। मैं कहता हूं मैं ऐसा मंत्र बिल्कुल नहीं दूंगा, है ही नहीं कोई मंत्र। ये मंत्र केवल एक है कि बाबा के ज्ञान के द्वारा इतना स्नेह जीवन के अंदर लेकर आओ जो वो स्नेह आपके हर बोल, कर्म और संकल्प के अंदर, वाणी के अंदर उनके जीवन को भी बदल कर रखते हैं, बदल कर रखते हैं। जहां जाओ, आज मैं पार्टीज में जाता हूं, अलग अलग फंक्शंस में जाता हूं, पूरे विश्व में ट्रैवल करता हूं, अलग अलग लोगों से मिलता हूं, लेकिन स्नेह के चीज द्वारा हर कर्म के अंदर उनको ऐसा लगेगा जैसे ये लोग नॉर्मल लोग नहीं आए, ये फरिश्ते आए हुए हैं। ये कि रोज हमें 10 बारी बाबा की मुरली को हमने पढ़ लिया, 10 बारी हमने आज इस जूम में बैठ गए, इस क्लास को सुन लिया, क्यों करना है ना? कभी सुना? 3 चीजों को एक्यूरेट, अमृत वेला एक्यूरेट, बाबा की एक मुरली को एक्यूरेट, और दूसरा जो आज के बाद मैं मर्यादा देकर जा रहा हूं इसको एक्यूरेट फॉलो करना, जो पिछले 25 सालों से, 20 सालों से हम लोग एक्यूरेट फॉलो कर रहे हैं। एक बाबा की मुरली और एक बाबा की, कम से कम रोज हर ब्राह्मण को एक पोर्शन अव्यक्त मुरली जरूर पढ़नी है। मेरे सामने मेरी लाइब्रेरी के अंदर सारी किताबों के साथ पूरी अव्यक्त मुरलियों की लाइब्रेरी की पूरी वो रखी हुई है। 2 ऐसे सेट्स हमारे बने हुए हैं, एक ऊपर, एक मेरी अपनी लाइब्रेरी में। रात को सोने से पहले कोई भी एक किताब, उसमें एक बाबा की मुरली को पढ़कर उसका चिंतन, उसका वो पढ़ना है, और कुछ नहीं सुनता मैं। इसकी क्लास, उसकी क्लास, ये क्लास, और क्लासेस भी आजकल बड़ी भयानक आती हैं, माया के 20 रूप, इस प्रकार की 20 चीजें। क्यों ना? कब विनाश होगा, कैसे होगा, ये हो जाएगा, मैं क्यों टेंशन लूं, क्यों परिवर्तन लूं? बस ये आखिरी साल है, कल हुआ कि हुआ, अब हो गया, ये चीजें मेरे मन में डर लाएंगी। मुझे क्या करना है? बाबा ने किसी में बोला कब विनाश होने वाला है, बाबा ने एक भी मुरली में बोला होने वाला है, बाबा ने कभी भी नहीं बोला। बाबा ने अचानक का पाठ बोला है। बाबा ने कहा सतयुग जो आने वाला है उस सतयुग को इस समय अपने जीवन में क्रिएट करो। ये पावर, ये शक्ति है बाबा की, इस समय क्रिएट करो। अगर मेरा ये संकल्प, ये समय जीवन में कल्याणकारी है तो आगे वाले आने वाला जीवन भी कल्याणकारी होगा ही होगा। भगवान रक्षक है, दुनिया को मिले ना मिले, खाने दुनिया को मिले ना मिले, उसको सिलेंडर मिले ना मिले, उसको गैस मिले ना मिले, बाबा कहता है मेरे बच्चे भूखे नहीं रहेंगे, उनको दाल रोटी भगवान देने के लिए बंधा हुआ है। भगवान ने बोल दिया ना, दुनिया गारंटी करे ना करे, बाबा कहता है मेरे बच्चों को मैं पहुंचा दूंगा। ये भगवान की शक्ति है। तो फिर बाबा को फॉलो, यूज करो ना बाबा को।
ये है सच्चा ब्राह्मण बनना, ये शक्तियों को अपने जीवन में यूज करना। तो बाबा की अव्यक्त मुरली रोज पढ़नी, कोई स्पेशल क्लास है, कोई बड़ी क्लास है जो दीदी मर्यादा के अनुसार आपको कहती हैं उसको सुनो, योग की शक्ति को अपने जीवन में रोज प्रैक्टिकली धारण करो। और आखिरी बात जो सच्चे ब्राह्मण की धारणा है, सच्चा ब्राह्मण कौन? जो ब्रह्मा भोजन खाए, ब्रह्मा भोजन का है, बाबा की याद में बना हुआ भोजन, प्यार से बना हुआ भोजन, बाबा को खिलाया हुआ भोजन, स्वीकार कराया हुआ भोजन खाए। रोज प्यार से बाबा को वैरायटी बनाओ। हमारे बाबा के घर में बड़े प्यार से, चारों बाबा के बच्चे बहुत अच्छे कुक्स हैं। अगर हमें घर पे भी जाना है, ऑपरेशंस के बाद भी मैं रात को आऊँगा, मदर भी थके हुए हैं, कोई करे हुए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आटा गूंदने से लेकर, रोटी बनाने से लेकर, ब्रेड बेक करने से लेकर, छोले भटूरे बनाना है, इटालियन बनाना है, मैक्सिकन बनाना है, कुछ भी बनाना है, सब हम एक्यूरेट कर लेते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर दीदी कहेंगी सब ब्राह्मणों के लिए छोले भटूरे बनाना है, मैं अकेले बना लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बाबा ने हर चीज़ में एक्यूरेट ट्रेन किया है हमें, सब कार्य में बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करना है। ये बाबा की प्रैक्टिकल जीवन होनी चाहिए। जो कार्य दिया उसको परफेक्ट तरीके से करो, जो कार्य किया। दादी आ रही हैं, ये हमने देखा, ये हमने एक्चुअली नहीं सीखा, बड़ी दादियों के साथ सीखा, गुलजार दादी के साथ सीखा। गुलजार दादी जब घर पर आती थी तो ऐसा नहीं बैठ गई, तो मम्मी किचन में बना रही होती थी तो पीछे आकर खड़ी हो जाती थी और प्यार से बोलती थी, कभी ले लेती थी, मंजू इसको इस तरीके से ऐसे करो, इसको इस तरीके से ऐसे करो। और ऐसा नहीं, केवल ये नहीं, मुझे ध्यान है आज से करीब 30-20 साल पुरानी बात होगी, हम 15 अगस्त पर गुलजार दादी के पास गए थे, छोटे माने सर में उनके साथ सेलिब्रेट करने के लिए। खूब पतंग उड़ाई, डांस किया, खूब मजा किया। और मजा करने के बाद जब लंच पर बैठे तो गुलजार दादी कहती हैं हमको, सुनो गुलजार दादी क्या कहती हैं, कहती हैं बैठो आप सब लोग लंच के लिए। हम बैठ गए, हमने कहा दादी आप भी बैठिए। कहती हैं सुनो दादी क्या कहती है, दादी कहती हैं आज दादी नहीं बैठेगी, दादी आप सबको खाना खिलाएगी। इमेजिन, भगवान का रथ दूसरा नंदीगण क्या कह रहा है, दादी आपको खिलाएगी। हमने कहा दादी ऐसा नहीं होगा, दादी ने कहा नहीं आप हमेशा करते हो, आज दादी खिलाएगी। और दादी ने एक एक वो लिया डोना, और डोना लेकर एक एक को जाकर, उठे भी नहीं, एक ऐसा नहीं सर्कुलेट किया, खुद जाकर हाथ से दिया। ये चीजें हमने उनके जीवन से सीखी हैं। ऐसा जीवन हमारा होना चाहिए। भोग भी बन रहा है तो बाबा के प्यार, बाबा को प्यार से खिलाओ, वैरायटी भोजन बनाओ, बढ़िया भोजन बनाओ, बाबा स्वीकार करो, बाबा खाओ, बाबा इसके अंदर शक्ति भरो, बाबा इसको पावरफुल बनाओ। बाबा ने क्या खाना है, उसके अंदर शक्ति तो भरनी है, और शक्ति भरकर उन आत्माओं को भी ब्रह्मा भोजन दो। दीदी कल कितने प्यार से बोल रही थी, मोहित भाई प्रसाद लेकर जाओ, कुछ लेकर जाओ। कल मैं किसी से मिलने गया था तो लेकर गया, उनका मन खुश हो गया, क्योंकि ये भोजन जब प्यार से किसी के मुख में पड़ेगा, उसके जीवन, उसके मन, उसके तन, उसके संकल्पों को परिवर्तन कर देगा। ऐसा हमारा श्रेष्ठ जीवन होना चाहिए। बस यही तो ब्राह्मण लाइफ है। और क्या पुरुषार्थ करना है? 8-8 20-20 घंटे योग थोड़ी ना, योगी जीवन वाले चल रहे हैं तो योग की पराकाष्ठा जीवन के अंदर दिख रही है। कदम कदम रखा जा रहा है तो उस कदम में ऐसी रूहानियत है जैसे आपके एक कदम से पृथ्वी को भी, प्रकृति को भी सुकून मिल रहा है, जैसे देवता मेरे ऊपर रहम करते हुए इसको साकाश दे रहे हैं। ऐसा वॉक करो। मैं वॉक कर रहा था ना ऊपर छत पर, इतना प्यारा बाबा का प्रवन है, तो मैं यहाँ से प्यार से ही देख रहा था। मैंने कहा बाबा कितना सुकून सृष्टि के तत्वों को दो, इन आत्माओं को दो, साकार दो। पुकार रहे हैं, हाथ जोड़कर भगवान को याद कर रहे हैं कि जीवन में हमें परिवर्तन करो, हमें साकार दो। ऐसा जीवन हमें बनाना है। तो करेंगे या नहीं करेंगे बताओ, यस और नो? हाँ, यही ब्राह्मण लाइफ है। और क्या ब्राह्मण लाइफ है? इन 4 बातों को अगर हमने जीवन में धारण किया तो हमारा जीवन एक्यूरेट और पावरफुल बन जाएगा। सुना, सहज योगी जीवन जीने का आधार बाबा के साथ कंबाइंड, और 4 बातों पर एक्यूरेट पुरुषार्थ। तो करेंगे सब लोग सूरत वाले या नहीं करेंगे बताओ? हाँ, कोई प्रश्न रह गया या नहीं रह गया? कोई प्रश्न है किसी के मन में, कोई प्रॉब्लम है या नहीं? अगर है तो हाथ उठाओ, अभी क्लियर कर लो, फिर बाद में मत सोचना है पूछना भूल गए हम लोग। हाँ, कोई भी प्रश्न नहीं रहना चाहिए। सब प्रश्नों का हल है बाबा के साथ। क्यों नहीं, वाई नहीं, बाबा कहता है वाई को फ्लाई में चेंज कर दो। कभी भी नहीं, फ्लाई करो, बाबा के साथ कमांड रहते हुए उड़ो। पत्थरों के साथ माथा मत मारो, रुकावटें आएंगी, चट्टानें आएंगी, उसके साथ सिर मत बढ़ाओ। बाबा कहता है ऊंची उड़ान भरते हुए उनके ऊपर से निकल जाओ। यही समय है जब
कृष्ण की तरह जो अर्जुन का रथ जो गायन है वो आज का समय है कि भगवान कहता है मैं तेरे साथ तेरा सारथी हूं, सारथी हूं, साथ में रथी हूं। मुश्किलें आएंगी, समस्याएं आएंगी, डिफिकल्टीज आएंगी, तेरे रथ को मैं चलाऊंगा, सब मुश्किलों से निकालता हुआ तुझे ले जाऊंगा, चैलेंजेस से निकालता हुआ ले जाऊंगा, लक्ष्य पर ले जाकर खड़ा कर दूंगा, लेकिन निशाना और तीर तुझे छोड़ना पड़ेगा। बस बाबा कहता है कर्म तुझे करना पड़ेगा, बाकी सब मैं करा लूंगा। और कर्म कौन सा करना है? संकल्पों का तीर चलाना है। तो सुना, आज की इस क्लास को जिंदगी भर ध्यान रखना, भूलना नहीं कभी भी। और कोई चीज नहीं है इस जीवन के अंदर, बाबा और भगवान की प्रेजेंस को संकल्पों में भी दूर मत होने देना, संकल्पों में भी दूर मत होने देना। भगवान साथ है, ये हमारे लिए छोटी बात नहीं है, ये हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। तो चलो, इससे पहले हम समाप्ति करें, केवल 30 सेकेंड पावरफुल, आंखें खुली हुई, चेहरा तमतमाता हुआ, मुस्कुराता हुआ और शक्तिशाली नेत्रों के द्वारा भगवान की पवित्रता, भगवान के स्नेह, भगवान की शक्ति को अपने जीवन में अभी डीप साइलेंस के अंदर अनुभव करो और पूरे सूरत पर साकाश दो 30 सेकेंड के लिए। शरीर अलग और मैं आत्मा बिल्कुल अलग, डिटैच। अनुभव करो, फरिश्ते की उड़ान को अनुभव करो। मैं और बाबा कंबाइंड, साकाश दो सर्व आत्माओं को सुकून, शांति, स्नेह और पवित्रता का साकाश दो। बहुत प्यार और शांति से। अपने मन, अपने संकल्पों को उस स्नेह के सागर में डुबा दो। अनुभव करो बाबा की सर्व शक्तियां मेरे रूह, मेरी आत्मा, कण कण में समाती हुई। स्वयं भगवान मेरा सारथी है, मेरा साथी है। शक्तियों का अनुभव करो। मास्टर सर्वशक्तिवान, परम पवित्र, सिद्धि स्वरूप आत्मा हूं। मास्टर सर्वशक्तिवान, परम पवित्र, सिद्धि स्वरूप आत्मा हूं। भगवान का रत्न हूं, एंजल हूं, बाबा के स्नेह में समाया हुआ हूं, बाबा के नैनों का तारा हूं, दिल तक नशीन हूं। स्वयं भगवान मेरा बैकबोन है। मास्टर सर्वशक्तिवान, परम पवित्र, सिद्धि स्वरूप आत्मा हूं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सारे क्लास का एक ही शब्द में सार, मेरा तो एक बाबा, दूसरा न
कोई। हाँ? बहुत ही सुंदर अपनी अनुभव युक्त जीवन गाथा हम सभी के सामने रखी। भाई साहब का हम सभी तहे दिल से और एक हाथ की अव्यक्त ताली से सभी अच्छा लंबा, अभी भी भाई साहब बाबा 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 कर रहे हैं। बाबा का और आपका भी तहे दिल से धन्यवाद है। बाबा ने इस महान आत्मा द्वारा हम सभी को जो संदेश, उपदेश और आदेश दिया है, आज से ज़रूर हम सभी उसका पालन करेंगे। आप सभी को पता हो कि आदरणीय मोहित गुप्ता जी वो हस्ती हैं जो रोज के अपने ऑपरेशन थिएटर के अंदर 40 से लेकर 60 तक ऑपरेशन करते हैं। आप विचार करो, सारे सूरत शहर के डॉक्टर जितने ऑपरेशन करते होंगे ना, उतने वो अकेले अपने स्थान पर एक रस, एक मगन होकर के बाबा की याद में, और बड़े बड़ों की, मिनिस्टरों की, प्राइम मिनिस्टरों की और दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियों की बाबा ने इनके द्वारा सर्जरी कराई है। आज ऐसी विशेष प्रतिभा हम सभी के बीच में है। कल प्रोग्राम पर्वत में था, मोस्ट वीवीआईपी सब बाबा के लाल कल सामने बैठे थे। आज हम सभी हैं। अभी 10 बजे कामरेज सेवा केंद्र के बाजू में विजडम स्कूल का बहुत ही सुंदर ऑडिटोरियम है, वहाँ पर भाई साहब का प्रोग्राम सवेरे 10 से 12 है और शाम को 5:30 बजे इस भूमि पर जहाँ अभी आप सभी भावी देवताएं बैठे हैं, वहाँ पर इस दुनिया के वीआईपी भाई बहनें आएंगे और उन्हों का प्रोग्राम रहेगा। बाकी तो आज रात की 9 बजे की आपकी फ्लाइट है। आप यहाँ से फरिश्ता बन करके वापस उड़कर अपनी यात्रा आगे करेंगे। हम सब भाई जी से बहुत बहुत तहे दिल की यह शुभ दुआएं देते हैं कि पूरा संगम युग बाबा आपके द्वारा ऐसे पवित्र ब्राह्मण परिवार की और अनजान आत्माओं की सेवा कराते रहे। तालियों से एक बार दिल का धन्यवाद है। ओम शांति। आज वह शुभ अवसर है जिसमें पिछले 1 मास से शिव जयंती में बाबा के नए नए बच्चे ज्ञान में चले हैं। 15 फरवरी को शिवरात्रि थी। सभी अलग अलग जगहों पर घी के शिवलिंग की दिव्य झांकी रखी गई थी और आज 15 मार्च का दिन है। 1 मास से बाबा के नए नए बच्चे जो रेगुलर रोज़ मुरली सुनते हैं, एक भी दिन मिस नहीं किया, ऐसे बाबा के नए नए बच्चों का आज स्वागत, सत्कार और सम्मान होने जा रहा है। भाई जी के हाथों से बाबा के घर की पवित्र सौगात करेंगे और दीदी के हाथों से श्रेष्ठ भाग्य की कलम वो स्वीकार करेंगे। मैं जिनके भी नाम अनाउंस करती हूँ, भाइयों की तरफ से आप लाइन में आगे आएंगे और यहाँ से गिफ्ट लेकर के इस तरफ से आप प्रस्थान करते जाएंगे। गुजराती ज्ञानामृत और मुरली की जेरोक्स आ गई है। सभी सेंटर के बहनें अपने अपने ज्ञानामृत और मुरली की जेरोक्स सेंटर पर से लेकर के जाएंगे। बहनों के लिए भोग की व्यवस्था वो सेंटर पर रखी गई है, तो आप सभी वहीं पर अपना भोग स्वीकार करेंगे। जो वराछा सेंटर में घी के शिवलिंग में नए नए भाई बहनें अलग अलग स्थान पर मुरली सुनते हैं, मैं नाम अनाउंस करती हूँ, आप जल्दी से ऊपर आएंगे। रेखाबेन अवैया, धीरूभाई अवैया, आशाबेन बल्लर, अशोक भाई बल्लर, गीताबेन पानसुरिया, शारदाबेन दामोडिया, जयाबेन कोटड़िया, कंचनबेन करियावर, रसीलाबेन रामनगर, अंजुबेन रामनगर, झड़प से उठिए अपने स्थान से। हितेश भाई सरधारा, रसिक भाई वेकरिया भाइयों की तरफ से लाइन में आएंगे। लाभूबेन सापुलिया, जीवराज भाई सापुलिया, गीताबेन राजपूत, हरीश भाई वघासिया, हितेश भाई मकवाणा, किशोर भाई सुतरिया,
નાથાભાઈ ગોયાણી, ભરતભાઈ હિરપરા, નિશાબેન વિશાલ, મનીષાબેન વિશાલ, દયાબેન વિશાલ, સુનીતાબેન, જ્યોતિબેન, કેવલભાઈ, કેયુરભાઈ, યોગેશભાઈ, જગદીશભાઈ, મધુભાઈ, બાવચંદભાઈ, છગનભાઈ,